भाई एक सवाल पूछो आपसे तो मैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर? बकचोद हूँ भाई मैं। रॉन्ग। मैं परवर्ट, शेमलेस, पैथेटिक। भाई स्टेट ऑफ माइंड ये है कि अभी तो आ रही नींद सुबह से बहुत तगड़ी वाली। जय वीरू अभी भी मैं मानता हूँ बहुत अंडररेटेड है भाई, वो चीज फाड़नी चाहिए थी। अभी भी चले भाई, ये चल गया, रामदादा चल गया। अच्छा दिक्कत सबसे ज्यादा चला है 40 मेरा। बहुत टाइम से गाने नहीं यार, 2022 के बाद से आपने बोला 4 गाने निकल रहे हैं साल के। बेंच क्या होता है? हाँ, आपने बहुत सारे रोमांटिक ट्रैक्स भी निकाले। हाँ। ठीक है यार अब एक्सपेरिमेंटेशन था, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बट वो चले नहीं। तो आई थिंक बहुत ग्रोथ आया, पैसा आना शुरू हुआ तो सबकी थिंकिंग बदल जाती है। आप कमा रहे हो पैसे, जनरली पूछा। The Rod Jones Podcast. मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 3 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 4th एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने अपने गानों से हमें 24/7 एंटरटेन करके रखा हुआ है। ही इज वन ऑफ अ काइंड, सो लेट मी वेलकम यूनिक आर्टिस्ट ऑफ DHH जिसका नाम है बाली। मेरा भाई कैसे हो? बढ़िया, आप बताएं। सारी स्पॉन्सरशिप भाई ने पेल दी है, बहनचो एक चीज नहीं बची है जो भाई ने छोड़ी ना। कौन कौन पहले अपनी मैगजीन पेल दी पहले, ठीक है। हाँ। फिर आ गई शराब, सिम्बा, बहुत बढ़िया बीर है, मुझे भी स्पॉन्सर करो थोड़ा सा। हाँ। और क्या किया था आपने तीसरा? अर्बन मंकी। अर्बन मंकी। बहनचो कुछ तो छोड़ दो यार। पैसा तो आपके पास आ रहा है बहनचो पॉडकास्ट करने का भाई। हाँ, ये भी पूछूंगा मैं आपसे। अच्छा हाँ, ये भी पूछूंगा। ठीक है। बट यार बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप आए पॉडकास्ट पे, आपने बुलाया। चौथा है, कौन सा एपिसोड है आपका? 5th? इट्स अ 4th एपिसोड। 4th एपिसोड पे हाँ बुलाया भाई ने, क्योंकि एक पॉडकास्ट सेट हो गया तो भाई ने बोला कि एक और हो जाए। मैं कहा ओके, इट्स ओके। बात तो सही है यार। हाँ जी। और पॉडकास्ट आपका भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। हाँ मेरे दो, हाँ मेरा भी चल रहा है। तो मैंने सोचा भाई को इनवाइट करूं। और आई थिंक कितने वीडियो में आपको लेने का मन था मेरा यार, ये पॉडकास्ट वाली वीडियो में। हाँ मेरा जेन्युइनली बात तो हुई थी हमारी, मेरा बड़ा मन था। बट फिर मुझे लगा यार वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब लोगों को ये ना लगे कि वहां मतलब ये जबरदस्ती में, मतलब फिर उसी सिनारियो में है, समझ रहे हो? बिकॉज DHH इज लाइक, सबको पता है सबके किसने लिए इंटरव्यू। लड़ाइयाँ किस आदमी ने कराई है, कौन है जो सबकी बहस करवाता है, लाइक इट्स यू। हाँ बट आई थिंक ये रीजन नहीं था। रीजन ये था कि मैंने कुछ ज्यादा कोट कर दिया था। किसको? रीजन क्या? रीजन मैंने ये रीजन नहीं है। अच्छा नॉट हो रहा है क्या कह रहे? अच्छा हाँ, वो हमने बात कर ली थी उस टाइम पे कि नहीं करते। मैंने एक्चुअली पैसा बहुत ज्यादा कोट किया था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। हाँ इनसे तो ले ही रहे हो, इन सबसे। ठीक है, सिम्बा अगली वीडियो में कर नहीं रहा स्पॉन्सर, आई डोंट नो व्हाई। मैं बात करता हूँ। ठीक है, करो हाँ भाई। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, व्हाट्स योर स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ? भाई स्टेट ऑफ माइंड ये है कि अभी तो आ रही नींद सुबह से बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। और अगर ओवरऑल बात करें तो भाई बहुत मजा आ रहा है। मतलब EP वगैरह निकाली। शेमलेस देखो फट गया, अपने को पता था, हम लोग पहले सुन चुके थे एंड हमने सुना, वी न्यू, मतलब वो बहुत बढ़िया चीज बनी है, हो जाएगा। बट आई वांटेड कि एज अ होल बड़ा ना मुश्किल होता है आर्टिस्ट के लिए कि प्रोजेक्ट फटे उसका। तो मेरे को था कि भाई मैं EP, जैसे मैं सबको सुनाता हूँ, मैंने आपको सुनाई, मैं सबको, मेरा रहता है कि भाई कम से कम मैं 10-15 बंदे रखूं वहां पे, बेसिकली सर्वे की तरह कि कर लिया कि हाउ मेनी पीपल लाइक इट और नॉट। मैंने किया, सबको अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मेरे को था कि EP चले, मतलब ओवरऑल सारे गाने चले। एंड देखो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ वीडियो फॉर एवरी ट्रैक। लाइक बना लेता है बंदा, कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी लिखे हो या मन में जितने भी हो वो अलग बात है। बट आई ट्राइड एंड 4 में से 3 फट चुके हैं, तो यार बड़ा अच्छा लग रहा है उसमें। ग्रेट यार। मतलब जब मैंने EP सुनी, पहले भी सुन चुका था, साथ में काम भी करे, तो मुझे लगा कि ये वो EP है जो आई थिंक ऑडियंस को चाहिए, क्योंकि मतलब जो मजा इस EP में है, बकचोदी है, थोड़ा यार हैप्पीनेस है। हाँ मतलब यार हैप्पीनेस बोलो या अनफिल्टर्ड, ये मैं अनफिल्टर्ड नहीं बोलता, मतलब इन बातों को मेरा है कि यार दिस इज व्हाट यू टॉक अबाउट विद योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ही यार, फैमिली को जाके ये सब बातें नहीं बोलोगे। ये सब तुम बातें कर रहे होते हो आगे। तो मेरा मन था, मतलब ये दिमाग में बात है। 40 ने भी 1-2 चीजें बोली सुनते ही, मतलब उसको मैं जरूर सुनाता हूँ, मैं कभी भी बनता है। उसने छूटते ही बोला, कह रहा है कि भाई मतलब सही है, अनलीश्ड टाइप है। मैंने कहा तो नॉर्मल था, ये पहले कर लेना चाहिए था, तो उस वे में हो गया। तो मतलब सही भाई ने बात बोली। आपको लगा कि, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आपने पहले बात की थी मुझे 45 के बारे में, उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया था, मुझे वो लगता है कि जब हम वैसे बात करते हैं कैमरे के पीछे, तो आपकी जो बकचोदी है, आपकी जो बातें हैं, वो मुझे लगता है कि यार ये जो आप गानों में डाल रहे हो, ये मतलब कम है। लगता है कि उतनी डालनी चाहिए पहले ना। हाँ पहले
यार पहले ना मेरे को थोड़ा खुद से ही होता था, मैंने कहा यार ये बोलूं, नहीं रहने देता हूँ यार, ये वो बंदा बुरा ना मान जाए, वो ना मान जाए। फिर ओवर द टाइम मुझे लगा कि मैं ये सब चीजें मैटर नहीं करती भाई, बिल्कुल भी। जो आ रहा है मन में बोलिए, मेरी पर्सनालिटी है। सो एक सेकंड कमिंग होती है, फर्स्ट कमिंग थी जब मैंने वो वैसे गाने बनाने शुरू करे, जब आपने मेरे को सबसे पहली, बाय द वे हाँ हमें 6 साल हो गए ना, 6 साल पहले आपके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। हाँ मतलब पहला भाई को मैंने, हाँ पहला जब मेरे को मैसेज साकेत वाले स्टूडियो किया था। एंड उससे अभी तक देख लो, तब मेरा एक फर्स्ट कमिंग बोलते हैं अगर ऐसे कोई वर्ड है, तो सेकंड कमिंग मान लो इसको, कि मतलब अब मैंने थोड़ा सा ज्यादा, मैंने कहा ऐसे देखी जाएगी। बट आई थिंक उसका फायदा हुआ है, और आपकी EP बहुत ही अच्छी सुपर हिट जा रही है। नाउ एवरीबडी वांट्स अ बिट ऑफ यू, क्योंकि देखो हर जगह आपकी बात हो रही है। इंस्टाग्राम खोलो, बाली दिख रहा है। सिडनी स्विनी का अकाउंट खोलो, बाली कमेंट लाइक करता हुआ आ रहा है। यूट्यूब पे भी आपके गाने बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है, रील्स है। तो इसके बारे में बताओ यार। एक टाइम पे बीच में ऐसा दौर था कि आप खुद ही गाने नहीं बना रहे थे। हाँ, आपने 40 बैग के साथ एक EP बनाई थी, जय वीरू। जय वीरू अभी भी मैं मानता हूँ बहुत अंडररेटेड है भाई, वो चीज फाड़नी चाहिए थी। अभी भी चले भाई, ये चल गया, रामदादा चल गया, बाकी बीच के भी 4 गाने बहुत फाड़ है, बट आई थिंक चले हैं। लाइक मेरे ख्याल से दिक्कत सबसे ज्यादा चला है 40 और मेरा, एंड बाकी भी चले, बट आई स्टिल थिंक बहुत बहुत ज्यादा अंडररेटेड है वो एल्बम। EP मानो, हाँ बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। और आई थिंक जब वो EP आई थी, आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया। साल हाँ पूरा होने वाला है मेरे ख्याल से। मैंने अगस्त में, जून में निकाल दिया था पहला सिंगल, उसके बाद आ गई थी एल्बम। यार तो 1.5 साल तो देखो मेरे को, यार मैं ना अब नाम नहीं लूंगा, फिर वही बात आती है नाम ले दिया वगैरह। भाई अराउंड मेरे को लगता है 2022 तक मेरा चल रहा था बहुत बढ़िया, ठीक है ना। मेरे को ना लेबल की लत लग गई थी। ओके। मैं, आपने अगर देखो, जब मैं आपको मिला था, मैं आपको मिला हूंगा पहली बारी जब ताजा खबर के चक्कर में आपने मुझे मैसेज किया था। हाँ, मैंने भर के ऐड लगाई थी उस टाइम पे इंस्टाग्राम। हाँ इंस्टाग्राम पे। भाई जगह कहाँ थी हमारे पास और प्रमोट करने के लिए। उस टाइम आपने लड़ाई करवा दी थी, लोगों की लड़ाई करवा देते हो, ठीक है, हिप हॉप फट रहा है, तो मैंने ऐड वैड लगाई, तो भाई वो चल गया, वो बढ़िया तरीके से हो गया। मैंने कम से कम 10-12 गाने छोड़े, सुनना से पहले, सुनना के बाद, बट फिर अब पैसा आने लग गया, अब लेबल का चस्का लग गया, और मेरी मैनेजमेंट ने भी बोला भाई करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब कभी मैं साइन नहीं हुआ किसी से प्रॉपर्ली, बट थी मैनेजमेंट। तो अब जब ना मेरा दिमाग घूम गया उस वे में, मतलब मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर सुन रहा है तो पागल अपने आप को मत छोड़ दो, जो कर रहे हो वो करते रहो। मेरे को पैसा अच्छा मोटा दिखने लगा, तो मेरे गानों की क्वांटिटी कम होने लग गई। मैंने कहा कोई नहीं, फिर मैंने मेरे ख्याल से कलमकार को भी EP दी थी, वो सुनना के बाद थी, सुनना के बाद वो भी चली, वहां तक सब सही था, कलमकार के साथ निकला। उसके बाद ना और मार्केट बढ़ गई, मेरा नाम अच्छा हो गया, एंड फिर पैसा मोटा मिलना शुरू हो गया। मैंने दिया, एक बार ही लेबल ने लिया, 2 बार ही लिया, अब लत लग गई। अब क्या हुआ, वो जो साल के मैं कहता हूँ 8 या 10 गाने आ रहे थे, वो हो गए 4 पे, क्योंकि 4 पे इतना पैसा आ रहा है कि लग रहा है कि यही अब लाइफ है, जरूरत नहीं ये, हाँ यही करो, हाँ जरूरत नहीं है भाई, 4 पे इतना पैसा आ रहा है। अब 2022 आ गया, सही चल रहा था। मैंने इक्का भाई के साथ निकाला, फ्लेक्स बहुत फाड़ चला, बादशाह भाई के साथ निकाला, बहुत फाड़ चला, फील है। 40 के साथ आ गया मेरा जब नो मर्सी, वो भी बहुत फाड़ चला। ये बात 2022 की, ये ज्यादा लोगों को मैं बताता नहीं वाली बात। उसके बाद ना मेरे को ना समझ नहीं आया, मेरे को ना हर जगह से बोला गया जी कमर्शियल करो, विच इज गुड, लाइक मेरे को अच्छी एडवाइस ही मिल रही है ना, एवरीबडी इज लाइक कमर्शियल मैं कर सकता हूँ, मुझे पता मैं कर सकता हूँ। बट मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैंने कमर्शियल के अलावा कुछ भी नहीं किया। अरे जो मेन बंदा सुनने आना चाहता है वो तो कर ले, जो तू मेन करता है, तेरा ब्रेड एंड बटर है, वो क्यों छोड़ रहा है तू? कमर्शियल करे, डिसेंट इनफ चले, मैं ही नहीं बोलूंगा कुछ फाड़ फूड़ दिया, ठीक है, चल गए थोड़े बहुत। फिर मुझे मिसगाइड भी बहुत किया गया, मुझे जबरदस्ती दबाने की कोशिश भी करी गई। अब मैं नाम लूंगा तो फिर वो लड़ाइयों वाली बात है, छोड़ो। इंडस्ट्री के लोगों ने भाई यार, आप किसी को कोई खुश नहीं है अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, वो आपके आसपास के लोग होंगे। मैं अब आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा जिनसे मैं मिलकर आया हूँ, तारीफ भी नहीं करने का बता रहा, क्योंकि वो भी होता है भाई साथ में जेन्युइनली खड़े हैं लाइक अ रॉक की, भाई नहीं भाई तो बढ़िया कर रहा है, कई चिड़े भी हुए। तो जैसे वो टाइम था, सब एवरीबॉडी वांटेड मी टू गो डाउन, इट वर्कड, बढ़िया कर दिया भाई तुमने। एंड बट भाई अगर अंदर होता है तो हो जाता है काम। 1.5-2 साल लगे मेरे को, और भी लाइफ में पर्सनल चीजें चल रही थी, एंड आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट आई एम। मैंने 40 और मैंने जय वीरू EP जब बनाई ना, तब माहौल बन गया बढ़िया। 40 मेरा माइंड सेट हो गया गांड फाड़ की, भाई काम करना है, बढ़िया EP बन गई, EP चल गई। एंड उसके बाद फिर एक स्लंप आ गया, बिकॉज वो प्रोजेक्ट 40 के साथ था। यार जब 2 बंदे मिलके बना रहे होते ना, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है,
क्योंकि उसका दिमाग लगा है, मेरा दिमाग लगा है। अब सोलो अलग बात होती है, भाई ये फाड़ रहा था, हरामजादा फाड़ रहा था, बट मेरे को था कि सोलो यार मेरे को, क्योंकि हम एंड ऑफ द डे डुओ नहीं है। हाँ, बट लोगों ने आपको ऐसा कंसिडर करना हाँ, शुरू वो कर भी हो दिया। जाता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 40 भाई है मेरा, भाई होए कोई दिक्कत नहीं है, बट एंड ऑफ द डे मुझे अपने आप को कुछ प्रूव करना था कि भाई क्या क्या। और मेरे को ना पसंद नहीं आता था, मतलब ये मेरे को पर्सनल लगता है कि जब स्पॉटिफाई खोलता था अपना, मैं टॉप पे होता था सुनना। ये मैं बता रहा हूँ 2020 में फट गया, बहुत खुशी हुई, 22 तक बड़ी खुशी हुई कि भाई सुनना फाड़ चुका है, मतलब इतना फाड़ दिया कि वो 4 करोड़ पे है तो 40 लाख भी जूतियां लगता है उसके सामने। सॉरी, मतलब मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ भी कर लूं, गाना 60 लाख चला जाए, 80 लाख चला जाए, मतलब फ्लेक्स बहुत चला, फील चला, मेरा हट हट चला, सारे गाने चले, साला जब वो 4 करोड़ के सामने ना हर चीज फीकी लग रही थी, क्योंकि 1 करोड़ भी लगेगा, हिट गए भाई, मतलब समझ रहे हो। आई वांटेड टू प्रूव समथिंग टू माई सेल्फ एंड फिर बस दिमाग घूम गया भाई और ये काला कट्टा बन गया। बना ही घूमा ही हुआ था, मतलब आई नीडेड टू रियलाइज सर्टेन थिंग्स, तो बस वो हुआ। उसके बाद तो अब देखो, जैसे मैंने बोला ना, नाउ एवरीबॉडी वांट्स अ बिट ऑफ यू। वो तो यार वो लाइफ का भी ऐसी है, आपका काम चल रहा है यार, आप धंधे में ले लो, लाइफ में ले लो, आप एक स्टेबल रिलेशन में हो गए, सामने सबकी नजरें आ जाती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई, सामने ऑपोजिट सेक्स की आती है भाई, ये होता है कि भाई कुछ तो हो रहा है, ये मुझे चाहिए अब, समझ रहे हो। और ये बिजनेस में होता है भाई, इसका काम कैसे चल रहा है, ये कौन सी डील काट रहा है, तो उसके साथ इसके साथ हम एसोसिएट होते हैं, तो नॉर्मल है भाई, तो हमने भी सबने किया हुआ है भाई, एवरीबॉडी लाइक बिजनेस है भाई, एंड ऑफ द डे। ये दोस्ती यारी तो बहुत कम होती है इंडस्ट्री में, है कई दोस्त है, मैं भी रिसेंटली मिलकर आया हूँ, मतलब बड़े अच्छे लोग हैं, बट एंड ऑफ द डे बिजनेस ही है भाई। अब बात तो वो एक कहावत है ना हिंदी में कि क्या, चढ़ते सूरज को सब सलाम ठोकते हैं। वही है, मतलब अब जैसे आपकी ही प्यार, तो मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। अब जैसे बहुत टाइम से गाने नहीं, यार 2022 के बाद से आपने बोला कि ठीक है, आपने 4 गाने निकल रहे 4 साल के वैन चाहिए, क्या होता है। आपने बहुत सारे रोमांटिक ट्रैक्स भी निकाले, हाँ ठीक है यार, अब वो चले नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन था, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बट वो चले नहीं। हाँ एक चल गया, एक फ्लॉप हो गया, फिर और वो कई तो ऐसे 1-2 तो बीच में मुझे भी पसंद नहीं आया, फिर निकालने के बाद, मतलब हाँ ये हुआ। क्योंकि मैं ना चेक कर रहा था, तो मेरे को जो सबसे ज्यादा व्यूज आपके लास्ट जो सॉन्ग पे थे वो थे 64 लाख इक्का भैया के साथ, जो हाँ फ्लेक्स 2022 की बात कर रहे हैं। हाँ उसके बाद मतलब आपने बहुत सारे गाने ड्रॉप करे, बट उसका एक और कैच बताता हूँ आपको मैं, वहां पे पैसे भी तो लगे कंपनियों के, और एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आपका अगर फेवरेट आर्टिस्ट मिलियन क्रॉस कर रहा है तो उस पर पैसे नहीं लगे। हर आर्टिस्ट के वीडियो के ऊपर पैसे लगे हुए हैं भाई, ये आप सबको पता है, इंडस्ट्री में एड्स है, और उसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक नहीं है भाई, एड नहीं लगाओगे क्या, कैसे चलाओगे अपने आप को, मतलब कैसे चल जाओगे, नहीं चल सकते, आपको हर जगह ऐड लगानी पड़ेगी। ये इंस्टा पे लगानी, इंस्टा पे तो चलो अब फर्क नहीं पड़ता, इंस्टा अच्छी तरह वैसे खुद ही प्रमोट कर देता है, उसको सही कंटेंट दिखता है, वो कहता है जा, ठीक है ना। तो आई थिंक वहां पे भाई ऐड का भी बहुत है, आप अगर किसी लेबल या कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, वो पुश भी अलग तरीके से करते हैं, नंबर्स फर्स्ट होते हैं भाई। आज आपका फेवरेट आर्टिस्ट इंटरनेशनल हो, यहाँ पे हो, हमारे इंडिया में हो, सबके ऐड लगी हुई है। आज हम किसको सुनते हैं सबसे ज्यादा, हमारी बात होती है एमिनेम, 50 सेंट, भाई उसके तो पीछे भी लगी हुई है टीम। वो भाई उनकी एप्पल से स्पॉटिफाई, सीधी बात है कि पहले दिन इतने कराओ, यहाँ डालो, प्लेसमेंट करो, भाई क्यों नहीं करेंगे, इतनी मेहनत करिए, ऐड ही तो करनी होती है। अब आप कोई माल बना रहे हो, आप बोलोगे ना भाई मुझे ऐड लगा के दे, तभी तो बिकेगा, राइट। सो भाई वो नंबर्स, मतलब टू एंड दैट, वो नंबर्स काफी एड्स सारे सब गानों में ना बहुत पुश होता है। तो फिर आपके अगर 10 लाख व्यू आने होते हैं ना, और ऐड में कहता हूँ बंदा 5 लाख की भी, 5 लाख व्यू उसके भी लगा दे, तो अपने आप पंप के नंबर 50-60 लाख पे चला जाता है। वो सीन होता है। मैं ना इसको थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूंगा, मेरी भी पीछे लोगों से बात होती रहती है, ऐसे नाम नहीं लूंगा किसी का, तो ले लेते हैं ना, बेंचो व्यू आ जाएंगे रहने दो। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, मतलब मैं इफ आई टॉक अबाउट रैपर्स, सब एड्स लगाते हैं। तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है, मतलब उनको होता है कि भाई 3 दिन में मुझे इतने व्यूज चाहिए। भाई देखो सब क्या है कि अभी कोई टॉप पर है तो वो भी तो दिखाएगा ना अपना कि ये मैं इसलिए टॉप पे नहीं हूँ। अरे बॉट इतने हैं यार, वो मेरे को पीआर वाले बंदे से मतलब हुई है बात, वो कह रहा मेरे को आर्टिस्ट के नाम दे रहा है, मैं कहा इनकी पीआर चल रही है, मैं हैरान था, मैंने कहा यार इतनी कौन सी दीवानियत होगी कि भाई आप अभी शुरू तो होने दो, मतलब कि इतनी लड़ाई तो नहीं हो सकती 2 आर्टिस्ट के फैन बेस के बीच में। मैंने कहा अच्छा, दोनों अपनी पीआर की फाइट हो रही है, मतलब अपनी भी फैन बेस होती है, ऐसी बात नहीं है, सब आर्टिस्ट की होती है, बट पीआर भी बहुत है, दिस इज नॉर्मल। क्यों नहीं होगी पीआर, क्या कराने के लिए बैठे हो भाई, शो का रेट बढ़ाना है, अपना कैटलॉग बढ़ाना है और मासेस तक पहुंचाना है, तो शो का रेट। और अगर कोई
नेगेटिव मीम्स बना रहा है तो कंट्रोल डैमेज भी करना है भाई। क्योंकि आर्टिस्ट की इमेज है ना, उसको तो यार आप दिखाओगे कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, बट उसके लिए पूरी टीम लगती है। जैसे पता है गानों पे एड्स लगते हैं, एक पूरी टीम बैठी है भाई, वो देख रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। आजकल तो यही है इंस्टाग्राम पे कि आप देखो ना, कोई भी गाना आता है, जो भी टॉप पेज है इंस्टाग्राम पे, वो सब डालते हैं। वो तो पैसे है, वो तो पता है, सबका चलता है सबको। मेरे को ये नहीं पता था कि 12 बजे गाना आने पे कैंपेन भी चलते हैं भाई, और सब आर्टिस्ट के होते हैं। मैंने कहा हम ही चूतिए बैठे थे क्या, जो ये पता नहीं था। फिर मैंने कहा एथिकल नहीं, फिर मैंने किसी आर्टिस्ट का देखा, मैंने कहा अच्छा सबके पास वो पैसा पहुंचा हुआ है। मैंने कहा हर चीज का पैसा है, मतलब आपको कुछ दिख रहा है, हाँ ऑर्गेनिक भी होता है, ऐसे नहीं कह रहा। जब आपकी वो बन जाती है मार्केट में तो उसके बाद ऑर्गेनिक होता है, पर पुश तो पहले करना पड़ता है भाई। आई थिंक मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि इस बीच आपने काफी रिसर्च करी, नाउ मतलब नाउ आई थिंक यू नो अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट द। भाई पता पहले भी था, बट पहले ना जब 10 बंदे काम कर रहे हो ना आपके लिए, तो आपका दिमाग नहीं लगता है इन चीजों में। ठीक है, हो तक चलो हो जाएगा, कर लेंगे, लोग कर लेंगे। मैं बैठा जब मैंने सब छोड़ दी, पुरानी मैनेजमेंट वगैरह, मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं हो रहा भाई, नहीं वहां पे काम चल रहा। मैंने पूरा फ्रेश स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे ख्याल से जय वीरो के टाइम पर ही हो गया था हम लोगों का। फिर मैंने रिसर्च करी, मैंने खुद बात करी, फिर जो पीआर वाले लोग करते हैं ऐसे। मैंने कहा अच्छा तो इसके लिए करता है, उसके लिए करता है। मेरा ही एक बंदा था 2016 का, मैंने उससे बात करी, कह रहा है भाई आपको क्या, आप डरते क्या आर्ट लगाने से? मैंने कहा नहीं, एल्गोरिथम खराब हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा। कह रहा आप पागल हो गया, आप नाम लो। उसने 2-3 आर्टिस्ट के नाम लिए। मैं कहा इनका तुम लगाते हो? कह रहा तो हाँ, तो हम लोग ही तो लगाते हैं, और क्या इंटरनेशनल थोड़ा ऐड लग रही है। फिर यार मैंने अभी करण औजला के किसी गाने पे नीचे लिखा ऑनलाइन डिजिटली पावर्ड बाय, या ऑनलाइन प्रमोशंस, एलए प्रमोशंस मेरे ख्याल से कुछ था, इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट जो भी नाम था वो नॉर्मल है भाई, वो प्रमोट नहीं करेंगे क्या गाने को? आई थिंक ये लोगों को लिए थोड़ा न्यू है, उनको समझ नहीं आता। बादशाह भाई का गलियों के गालिब 2-3 रीलें चल रही है, उसमें लोग कह रहे हैं देखो जी ऐड के व्यूज। अबे तो गाना नहीं चलाएंगे क्या भाई? 500 मिलियन ऐसे नहीं आते भाई, चाहिए पुश चाहिए होता है। अगर वो मिलियनेयर चला है हनी सिंह का, तो उसमें भी तो ऐड लग गई इतनी ज्यादा, वो आपके मुंह पे गाना फेंका गया है किसों ने इसको, फिर लोगों ने सुना, और फिर ये अच्छी चीज होगी, अब उस पे पैसा फेंकोगे चलेगा। जब वो टट्टी चीज पे पैसा फेंकोगे तो टट्टी रहेगी ना, वो तो टट्टी पे फूल लगा के चले जाओ टट्टी रहेगी, स्मेल तो टट्टी की। हाँ, गाने अच्छे होंगे, पैसा लगाओगे चल जाते हैं भाई। राइट, आई एग्री विथ यू भाई। पूरी ये वो वाली नहीं है जिसको मैं पहले जानता था, ये वाली काफी अपडेटेड है, अपग्रेडेड है यार। ये तो आप डेट कर लो मेरे को। अरे नहीं बाबी इतनी बैठी है। अरे तो वापस आते हैं उस बाबा जो हम बता रहे थे कि लास्ट फ्लेक्स में देखा था 64 लाख व्यूज, उसके बाद नो मर्सी आया, उसमें 15-16 लाख है। तो बीच में बहुत सारे लव सॉन्ग निकाले, वो चले नहीं, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। हाँ, मैं मैक्सिमम 3 आ गए, 4 आ गए ऐसे करके। उसके भाई ये जो दौर था ना जय वीरू ईपी से पहले, इसके बारे में आई वांट टू नो कि मतलब ये मुझे पता है आपकी फटी हुई थी भाई, बहुत तगड़ी। देखो मतलब अब ना जैसे मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे हैं इसके बाद कि भाई कम बैक, हाँ ठीक है ना, सारे लिख रहे हैं, लोग कहते हैं नहीं। मैंने कहा हाँ है भाई, कम बैक है ये भाई। मैं उस दिन मेरे को रफ्तार भाई से, हिप हॉप इंडिया मेरे ख्याल से आ चुका हो जब एपिसोड, हिप हॉप इंडिया के सेट पे गए, रफ्तार भाई ने तारीफ करी, रागा बात कर रहा है, हम बातें कर रहे हैं भाई। उनके मन में भी ये था कि थैंक गॉड तूने किया भाई, क्योंकि हम भरोसा करते थे तेरा कमबैक हुआ भाई। हुआ है भाई, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज एक ना माइंड देखो, कमबैक होता नहीं पहले तो, बहुत मुश्किल होता है साला इस इंडस्ट्री में। आपको वापस आप वो पकड़ लो, अगर टाइम चला गया। आपको 2016-17 के आर्टिस्ट बड़े सारे पता है, मैं आपको बकचोदी मारते रहता हूँ, तो कूड़े में ही पड़े, ठीक है ना। उनकी शादियां हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, घोड़ी कैसे अफोर्ड कर रहे हैं आधे, ठीक है ना। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि आप या तो बंदे ठीक नहीं हो, आपका साउंड ठीक नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यार आपके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे उस टाइम पे मैं काफी एक ना बंदा डर जाता है जब आपके 1-2 गानों के नंबर्स ना आए ना, और जब मेरी मैनेजमेंट चलेगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को देखा रिजल्ट नहीं है, उन लोगों ने मेरी कच्ची करा दी सारे लेबलों के बीच में। मैंने क्या होता है इंडस्ट्री में। अरे भाई आपको क्या लगता है, अगर एक लेवल है ना तो दूसरे से बात कर रहा है वो, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो पूछेगा ना, ये हमें गाना देने आ रहा है, क्या नंबर था इसके, बताइए जरा कितना खर्चा तूने। अच्छा, इसमें तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो इसको हम भी नहीं ले रहे। गॉट इट। यार अगर आप मेरे पे एग्जांपल है 100 रुपए लगा दो आर्टिस्ट पे, और रिकवरी 10 रुपए की है, तो एक ए तो बी को बताएगा ना इसका माल, इसको मत खरीद। माल है यार, क्या है, हम माल बेच रहे हैं ना अपना एक तरीके से,
प्रोडक्ट है हम लोग, तो वो हुई है भाई, नाम खराब हुआ है। एंड उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कमर्शियल सेट करी, देखो पैसे आ जाते छोटे मोटे के पैसे निकल आते हैं अगर आर्ट ठीक हो तो। बट गाने तब चलते हैं भाई, अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत चीजें बदली उस टाइम, मेरा थोड़ा ब्रेकअप टाइप भी हुआ था और अंदर से और फट गई। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मोटा मोटा 22 और ये 23 के स्टार्टिंग में जस्ट। अब मेरा ना, चलो उस टाइम मूड वूड ठीक हो गया, चलो अब लाइफ में क्या करना है, स्लम्प आया बहुत तगड़ा। अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से करने को, सब बढ़िया हो गया, अब कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओ काम करने को, लिखना क्या है, क्या 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 लिखना है। तो यार कमर्शियली करते हैं भाई, पैसे आएंगे। हिप हॉप ना, अब ना डर लगने लग गया है हिप हॉप में वापस घुसने में, कि यार और मैं बताऊं 2 मिनट में मार्केट चेंज होती है भाई, किसी को कुछ परवाह नहीं है, एंड ऑफ द डे 2-2 मिनट में मार्केट बदल जाती है। तो मैंने कहा घुसूं ना घुसूं, ये बातें बोलूं ना बोलूं, ये कॉन्फिडेंस ना आए, वैसे 2-3 गाने बनाए, ये करते हैं। एंड वो भाई बहुत डार्क टाइम था। और मैं बता दूं, किसी का नहीं हो सकता ये, जो ये होता है होए, मैं तो कहता हूँ लोगों का भाई, जो डिजर्व करते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, निकलो इस स्लम से बाहर। रागा निकला है स्लम से बाहर, मतलब मेरी जो बात हो रही थी भाई, वो कहाँ से वापस उठकर आया है भाई, गांड फाड़ते हुए स्लम आया, गांड फाड़ दी फिर वापस। मैंने कहा ब्रो दिस इज अ कमबैक स्टोरी। भाई बहुत 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 वो अजीब टाइम था। और ना डर लगता है जब आपको ना लोग, आपके दोस्त यार मिले जो म्यूजिक में इतने नहीं है, यार गांड फाड़ते गाना निकाल यार। अरे भाई तेरी बैलेंस शीट मैं नहीं देख सकता, तो मेरी क्यों मार रहा है भाई। बात वो अपनी तरफ से सही बात कर रहा है भाई, वो अपनी तरफ से पंप कर रहा है कि निकाल, उनको क्या पता भाई, यहाँ गांड फट जाती है भाई। अगर मेरा मूड खराब है भाई, मैं जो ये बाली पर्सोना है, ठीक है, जो मेरे को आप कहते हो कि बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं बोलता हूँ मुंह फट तरीके से, मूड खराब है तो गाने नहीं बनेंगे उस दिन। बट अगर मैं कोई धंधा कर रहा हूँ, मेरा मूड खराब है, मैं धंधा तो कर सकता हूँ ना जाके। मुझे मीटिंग करनी है, मैं 1 घंटे के लिए फेक करके आ जाऊंगा। यहाँ पे दिमाग का खेल है भाई, आपका दिमाग खराब, कितने आर्टिस्ट हैं आपने देखे, इंटरनेशनल डोमेस्टिक, नहीं चल पाते भाई कोई टाइम बाद, क्योंकि अगर आपका दिमाग खराब हो गया, ड्रग्स हो, मेंटली वैसे तो मैं मतलब यू आर नॉट स्टेबल इनफ, या कोई गोइंग थ्रू समथिंग, तो नहीं हो पाता वो। मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम था। एंड मैंने बस फक इट, देखी जाएगी बोला और कर दिया, हो गया। बट आपने उस टाइम पे हील कैसे किया? और दूसरा, इंडस्ट्री से लोग थे जिन्होंने आपको उस टाइम पे आप पे चेक करा, अरे ठीक है तू? कोई नहीं फोन करता भाई, कोई नहीं करता? कोई नहीं करता। मतलब यार देखो 2-4 जो क्लोज थे उनसे जरूर बात होती थी। एंड ये जरूर है, मतलब बात बाद में उस टाइम किसी ने नहीं पूछा, अब 2-3 ने पूछा, मतलब क्या मैं फिर नाम लूं, जो जिन्होंने किया उनको पता ही है, जिन्होंने मुझसे पूछा था। बाकी नोबडी गिव्स अ शिट एट द एंड ऑफ द डे। आप कहाँ हो, क्या हो, काम अच्छा करोगे सब आपसे बात करेंगे, नहीं करोगे नोबडी गिव्स अ शिट। 1 साल पूछ लेंगे, 2 साल पूछ लेंगे, नहीं कर रहे तो बंदा बोलेगा ना जाना, नहीं कर रहा भाई मैं अपना करूँ ना भाई। मैं भी नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट नहीं हूँ जब तक मेरा वो बंदा कोई खास दोस्त नहीं है। खास दोस्त है तो मैं उसके डिप्रेशन में भी बैठ जाऊंगा। अगर खास बंदा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा मिलने भाई। मैं कहूँगा भाई तू डिप्रेशन में रहे भाई, मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा जब मैं ही नेगेटिव तुझसे होकर आऊंगा। अगर मैं तुझे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो मेरा क्या फायदा। सही बात है। बट अब सबके कॉल आ रहे होंगे? हाँ मतलब, और ना ये वाले कॉल भाई पता कैसे है, आई अंडरस्टैंड, मतलब समझ रहे हो, मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बताऊं क्यों, आई अंडरस्टैंड। यार मैंने पूछ लिया 2 साल में, चलो मैंने 1-2 जगह तो बात करी भी थी, वहां से बड़ा इग्नोरेंस मिला मेरे को। एंड ठीक है चलो, बट भाई जब आ रहा था ना, एंड आई कुड अंडरस्टैंड देम टेलिंग मी कि यार तू कर नहीं रहा था, हम भी सोच रहे थे क्यों नहीं कर रहा। एंड आई एम लाइक यस यू आर राइट, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे बात तो आपकी आर्ट से शुरू हुई थी ना। आप दोस्त थोड़ा ना बन गए उनसे पहले, दोस्त बनते हैं 40 के साथ, जैसे मैं हूँ, या मैं आपसे दोस्त हूँ, या मेरे और भी 2-3 आर्टिस्ट बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, भले प्रोड्यूसर्स होए या मतलब रैपर्स होए, सिंगर होए, अच्छे। बट अगर जिनसे आपने सिर्फ म्यूजिक से बात करी, वो तो आपको म्यूजिक में देखना चाहेंगे ना। और भाई बड़े लोगों का मतलब बात हुई है, आई एम लाइक यस लेट्स वर्क टुगेदर, क्या दिक्कत है। अगर मैं कुछ काम ही नहीं करूंगा, मेरे साथ कौन काम करेगा? जब काम नहीं फट रहा होगा मैं करूंगा भाई। एक आर्टिस्ट आके बोल दे जिसका काम ही अच्छा नहीं चल रहा, मैं बोलूंगा ना भाई तो काम नहीं चल रहा भाई, माइंडसेट भी ऐसा, मैं नहीं करूंगा इसके साथ, मैं नेगेटिव हो जाऊंगा भाई, मेरा काम भी तो दबेगा, मैं क्यों करूँ उसके साथ। सही, लाइक मेरा पॉइंट है मतलब। ठीक है आपका पॉइंट भाई, बट ठीक है यार, आपने आई थिंक उन चीजों से बाहर निकल के 2 बढ़िया ईपी बनाई। बट यार जब आपका ब्रेकअप हुआ था वो 2 बढ़िया, थैंक यू जय वीरू भी सुनो जाके, अगर नहीं सुनी तो काला खट्टा तो खाओ और जय वीरू सुनो। काला खट्टा चूसते है ना, चूस प्लीज यार डोंट यार, ओके यार बोलो। बट यार ब्रेकअप के टाइम पे आपने गाना बनाया था, कैसे किया? तो भाई अभी सैड गाने की प्रमोशन करते, लोगों ने पकड़ लिया वो मैं देख रहा था। अभी आपके मैं चैनल पे वापस गया तो गाने नाम यही है ना, कैसे किया तूने, तो मैं उसको कमेंट देख रहा था, उस पे
मतलब लोगों ने भाई गाना अच्छा है, अच्छा गाना अच्छा है, गाना अच्छा है। वापस से आपके ना पुराने गाने पे हाँ हाँ नई ऑडियंस आ गई है। हाँ। देखा आपने? बहुत भाई मेरा लिसनर बेस से लेके सब यार देखो जैसे अगर मैं आज बहुत बड़ा फैन हूँ 50 सेंट का फॉर एग्जांपल, अभी तो उनका टाइम म्यूजिकली नहीं है, लाइक ही इज डूइंग अदर ग्रेट थिंग्स, वो नहीं निकालता, बट सपोजिटली अगर वो अभी कुछ निकाले तो एक मेमोरी में क्या होता है, अच्छा लगा मुझे नया गाना, मैं जाके पहले भी सुनूंगा, लाइक बड़ा टाइम हो गया भाई इसको सुने वापस, हाँ। समझ रहे हो, और फिर कुछ नई चीज में ढूंढ लूंगा। वही हो रहा है मेरे साथ भाई, जो मेरे को जेन्युइनली प्यार करते थे, जो मेरे गाने सुनते थे, उनको कब कुछ ऐसा मिला है कि उनको है कि चलो वी कैन रिकनेक्ट विद देम, और अब वो पीछे भी जा रहे हैं, शायद 2-3 चीजें नहीं सुनी होगी वो भी सुन रहे। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स भाई। मैंने इसमें बताऊं, मैंने अल पचिनो की मूवी देखी, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने एक कोई मूवी देखी नहीं, तो फिर मैं पीछे गया देखने के लिए, मैं मेरी गर्लफ्रेंड ने सजेस्ट किया, वो क्या नाम था मूवी का, स्कारफेस? नहीं यार, हाँ सेंट ऑफ अ वुमन, अच्छा, ठीक है, Scent of a यहीं Woman, बैठी है, तो मैं ड्रामा किया, अभी वो है नहीं। तो सेंट ऑफ अ वुमन देखी भाई, तो एग्जांपल है कि मैंने नई मूवी उसकी देखी अल पचिनो की, तो मैं पीछे गया कि ये कौन सी मूवी में मिस कर गया था, गाड़ पिक्चर, तो भाई ऐसे करके लोग कैटलॉग में वापस आया कि अच्छा ये भी था इसका। भाई अगर आप कॉन्स्टेंटली ड्रॉप करोगे ना, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही है, कुछ नहीं है म्यूजिक, और आपके गाने चल जाएंगे, फिर पुराने बीच में से 1-2 और चल गए, पुराने पीछे से लोगों ने पकड़ लिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है भाई, जो हमारी मेरे में बहुत कमी है, बहुत ज्यादा। बट अभी तो यार वापस से तो आपने तहलका मचा दिया। बट जो ये बात कर रहे हैं ना वो लोग की ऑडियंस की, वापस से पीछे से आगे, उन्होंने पूरी ईपी सुनी फिर पीछे चले गए चैनल पे। हाँ थैंक यू यार, सबने ईपी पूरी सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो मैं अपनी भी मानूंगा, आई गेट इट कि ऑडियो छोड़ने से सब कुछ नहीं होता, एंड ऑडियो चलना ना मुश्किल होता है भाई थोड़ा, इट्स नॉट इजी ऑडियो चले। जो मैं उन आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जिनके कैटलॉग में ना स्ट्रीम्स, ऑडियो छोड़ दिए, स्ट्रीम्स आ गए सुबह, भाई बहुत मुश्किल होता है वो वाली ऑडियंस लाना। लाइक 3 तरह की ऑडियंस होती है, एक होती है इंस्टाग्राम पे रील देख के है करके निकल जाएगी और लोगों को फॉरवर्ड कर देगी, दूसरी आएगी यूट्यूब पे आपको देखेगी, एंजॉय करेगी, सब्सक्राइब भी करेगी, लाइक भी करेगी, कमेंट चली जाएगी, तीसरी है जो ये सब करके भी स्पॉटिफाई पे आपको प्लेलिस्ट में डालेंगे और सुनेंगे, जिम हो, गाड़ी हो, जहाँ दोस्तों को सुनाएंगे। आई थिंक जिस आर्टिस्ट के पास वो है, दे आर ब्लेस्ड, वो बहुत मुश्किल से आता है भाई। आई थिंक you are a blessed artist. भाई मैं ये कहूंगा कि अभी ज्यादा अच्छी तरह हो रहा है, लाइक पहले भी स्ट्रीम बहुत हो रहा है, लाइक मेरा सुनना इज एवरग्रीन। अगर कमिंग बैक टू दैट, सुनना मेरा नंबर 1 पे था, और हमने वो बात खत्म नहीं हुई, 2020 से लेके जब से निकला था 24 तक भाई वो टॉप पे था। प्रॉब्लम बताऊं क्या हो गई, मेरे दिमाग में आ गया कि यार ये नंबर 1 से कब हटेगा। यू गेट माई पॉइंट, कि मेरे को उसको हटाना नहीं है, मेरा ही काम है भाई वो, आई एम प्राउड ऑफ दैट ट्रैक, बट मैं 2020 में थोड़ा ना जीऊंगा यार। कोई आर्टिस्ट अपना टॉप गाना होगा, वो चाहेगा तो सही ना उसके नीचे ही हो ना मेरा सेकंड गाना टॉप, जो अभी आया हो या 1 साल पहले आया हो। अब मैं केंड्रिक की डिस्कोग्राफी देख रहा था Spotify पे, मैं टॉप 10 सबके चेक करता रहता, मुझे अच्छा लगा, मैं कहा चलो उसने सुपर बोल पे भी परफॉर्म किया, या वैसे भी नॉट लाइक अस फाड़ चुका था। फिर मैंने देखा अच्छा कोई गाने उसके 2012 वाले है, कोई 16 वाले हैं, डैम एल्बम वाले है, कोई अभी पिंपर बटरफ्लाई का एक है, फिर वो ब्लैक पैंथर की मूवी का एक है, और अब ये वाली एल्बम का 2 है। मैंने कहा ये होनी चाहिए ना डिस्कोग्राफी। तो भाई 2024 में चेंज हुआ, भाई ये फाड़ के सबसे ऊपर चला गया, 40 में डिस्कशन होती थी भाई, तो नंबर 1 पे हमारे, और डेली के नंबर 4 पे आ गया था ना यूट्यूब पे, नंबर 4 नंबर 3 पे कुछ था भाई है, नंबर 4 या 5 पे आ गया था, 6 पे आया था मेरे ख्याल से। तो Spotify पे मेरे नंबर 1 पे आ गया, अभी भी पेट नहीं भर रहा भाई, बाकी गाने का है 5 गाने और ईपी के थे वो नहीं आए। तो भाई वो इस ईपी से बहुत चेंज हुआ है कि अब नाउ ऑल माय न्यू ट्रैक्स वो आ चुके हैं टॉप 10 में, तो वो बड़ी खुशी हुई देख के। जो मैं केंड्रिक को देख के कंपेयर कर रहा था कि मैं कहा यार ऐसी होनी चाहिए यार, हर एरा का एक गाना टॉप 10 में होना चाहिए, हर आपके 10 साल की जर्नी के दो हर साल के होने चाहिए। वो अच्छा लगा देख के कि 24 के 2 है, 25 के 4 ही है, फिर 20 का 1 है, 22 का 1 है, फिर 21 का 1 है। मैंने कहा ये ठीक है, क्योंकि भाई कितनी इंडस्ट्री हमारी बड़ी है, 7 साल हो गए और कितना टाइम हो गया। मैं 18 में बर्थ मानता हूँ भाई, 18-19 में। वो तो पीक था, मतलब उससे चालू हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ पीक, हाँ वही मान लो, पीक मान लो उस टाइम पे। शुक्र है जो भी हुआ, वरना तो कहाँ पैसा कमा रहे होते यार, हम ये इंटरव्यू भी नहीं कर रहे होते भाई। नहीं कोई पैसा नहीं कमा पाता भाई, जब इंडिया में सुनने को राजी नहीं थे बच्चे, किसी को हिप हॉप से कोई लेना देना भी नहीं था, वही अंडरग्राउंड चल रहा था, सब फेक एक्सेंट मार रहे हैं। मैं सबको या तो किसी रैपर को कॉपी कर रहे हैं या पार्टी गाना बना रहे हैं, आपने मैं देखा ही था। वो तो भाई गली बॉय के चक्कर में बहुत फर्क पता ही है सबको। गली बॉय के बाद तो एक सीन चेंज हुआ, दूसरा माँ बाप को भी समझ आए,
जिसका अगर बेटा कोई रैपर है तो उनको भी समझ आए कि अच्छा क्या है भाई। मेन देखो माँ बाप की गलती नहीं है, सीधी सी बात है। मेरा बाप भी बोलता था पैसे गए, माय फादर यूज्ड टू से सीधा सीधा वेयर इज द मनी। लाइक मम्मी ने फुल सपोर्ट किया हाँ। विदाउट द कैश आल्सो, बट डैड्स आपको पता प्रैक्टिकल होते हैं एंड ऑफ द डे, तो एक पैसा। तो मैंने कहा ठीक बात है जी, मैं साथ साथ बिजनेस भी कर रहा था अपना, जो भी था मैं करते करते बैठा। मैंने कहा अब पैसा तो है नहीं। फिर एक्चुअली मैं मजाक से हट के, थैंक यू फॉर दैट फाइट, जो नारद मुनि कमोलिका बनकर आए हो, वो आपने लड़ाई कराई भाई। वो व्यूज आ सकते हैं, वो वो आ सकते हैं। अगर रफ्तार भाई ने वो लाइन नहीं मारी होती या एमवीवी ने आके डिस्नी निकाला होता तो नहीं होता भाई वो। मैं तो अभी भी हिप हॉप इंडिया में गया था, मैंने तो इंट्रो में बोल दिया भाई रैपर पैसा कमा पा रहे हैं, जज बन के आ रहे हैं, मैं मस्ती कर रहा हूँ। लाइक इट्स गुड, लाइक रफ्तार भाई वहाँ बैठे हैं एंड अच्छा लगता है यार। बाकी रैपर्स और भी है, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आएगा ना कि हम दो ही बैठे हैं, बाकी नीचे सीन तो ग्रो। उन्होंने अपने करोड़ों कमा लिए भाई, तो वो पता है उन्होंने, उनके पास करोड़ों है, दे आल्सो वांट अदर्स टू ग्रो। तो आई थिंक फिर वहां पे 2020 में जब आपने लड़ाई कराई, फिर YouTube फटना शुरू हुआ भाई। तो YouTube जब फटना था, पहले तो YouTube था भाई, स्पॉटिफाई तो अब भी हुआ है भाई, मतलब हो गए 4-5 साल। लाइक मुझे नहीं पता था कि सुनना की अभी भी एग्जांपल देता हूँ, ऑडियो क्वालिटी सुन लोगे ना, अब मेरे को लगता है मैं शो पे बजाता हूँ ना, मैं उसको एम्पलीफाई करवाता हूँ। लाइक अब मेरे को समझ नहीं आता कहाँ से उसको, उसकी प्रोजेक्ट फाइल भी नहीं है बना हुआ है 19-20 का। तो अब की क्वालिटी सुन लो। तो हम पहले वो नहीं सोचते कि स्पॉटिफाई पे कैसा बज रहा है, कैसा बज रहा है। उस टाइम पे देखा यहाँ बढ़िया है, अपना यूट्यूब पे बज रहा है, यूट्यूब भी कंप्रेस करता है, ऐसी बात नहीं। तो आई थिंक बहुत ग्रोथ आया, पैसा आना शुरू हुआ, तो सबकी थिंकिंग बदल जाती है। आप कमा रहे हो पैसे, जनरली पूछा। पता ही है डीलों के बारे में। फिर चलो ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करते, पैसों के बारे में बात नहीं करते। ईपी के नहीं वो तो मुझे पता ही है, बाहर जो गाड़ी देख ली ना मैंने, गाड़ी भी है, गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा पैसे थोड़ा बद्दा यार है, पैसों से गर्लफ्रेंड आई है। नहीं मतलब खर्चे उठाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मेरा कहने का ये तो है, ये तो कहने का मतलब ये तो है महीने का। और जब बहुत पढ़ी लिखी गर्लफ्रेंड हो तो ठीक है भाई। जो काला खट्टा ईपी है, ये देखो है तो बहुत मजेदार, लोगों ने काफी एंजॉय करा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ना इसके जो फटने का जो रीजन है, जो लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, वो मैं जेंजी को मानता हूँ। मतलब एक मेरा जो कनेक्ट बैठ गया उनसे, हाँ, कि उनसे जो कनेक्ट बैठ गया, और उसके बाद जो जेंजी ने भाई मीम्स हर जगह कमेंट करना, ये इसके बारे में बताओ, आपको भी ये लगा मतलब सेम? हाँ भाई वहीं से हुआ है। सो जो मेरे 2018, 20, 22 का फैन बेस था, वो वहीं का वहीं है, वो कहीं गए नहीं है, वो मेरे साथ ही बड़े हो रहे हैं भाई, हम सब वही सुन रहे हैं। बट न्यू मतलब जो यंगर जनरेशन है, मैं देख रहा था वो क्या सुन रहे हैं, यंगर आर्टिस्ट को सुनते हैं, पुराने भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट भाई दे एक्सेप्टेड मी इन अ वे कि भाई ये सही है, ये बहनचोद है, ये हरामी है, ये बढ़िया है भाई। वो मैं वैसे ही था, वो मेरी गलती थी, मैंने इतना लेट कर दिया। फक इट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहनचोद और गांड मारूंगा भाई। मतलब जेनजी का तो है भाई, एंड एवरीबॉडी भाई। बहुत मेरी पुराना वाला फिर क्वेश्चन हमारा रहेगा भाई, थैंक यू सबने सारे गाने सुने, बट उसके लिए ना मैं उस पे आऊंगा अगर तो अच्छा हुआ मैंने वीडियोस निकाली गानों की भाई। मेरे को पैसा, मेरा रूल है कि अगर मुझे कोई भी पैसा मिल रहा है, मैं उसके कम से कम 70% लगाता हूँ या 100% लगाता हूँ कई बार गाने पे, बिकॉज मुझे है कि जितना मैं दिखूंगा नेक्स्ट टाइम मैं और ले लूंगा। और भाई मतलब मेन क्रेडिट मैं सिर्फ वो प्लग इन के लिए नहीं, अभय का बहुत बड़ा रोल। हाँ, बिग शाउट आउट टू अभय। हाँ, अभय ने एक वीडियो, दोनों वीडियो भैया और लाठीचार्ज हुआ था, बट जो शेमलेस पे काम हुआ है, और जिस भाई वो अच्छा खासा चार्ज करता है, बट वो भाई मेरे को अभी भी लगता है कि भाई ये तो बहुत, ये तो बॉलीवुड लेवल शिट वीएफएक्स हो रही है, डायरेक्शन हो रही है, नो बुलशिट ऑन सेट बंदा है वो भाई। मतलब आप थे साथ में, लाइक मैं शाउट आउट तो अभय को है बहुत ज्यादा भाई, कि दोनों वीडियोस, पॉडकास्ट की क्वालिटी देख लो भाई, एंड एवरीथिंग। और भाई पॉडकास्ट में अगर आप नोटिस करोगे ना, माइक हल्का सा ऊपर हो रहा है, ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया। जब मैं बोलता हूँ ले लो मारो डी तो ना हल्का सा माइक होता है, उसने फिश नेट से लगा के किया, उसके लिए मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगे थे। तो वो कर रहा था भाई, वो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया, बट उससे कहते डेडिकेशन की बहनचोद मैं करके दिखाऊंगा। एक्चुअली ही उसके अंदर आ गए भाई वो, और मैं भी शॉर्ट फिल्म डिस्कस कर रहे हैं कैसे करना है, वो नहीं करना। एंड आई थिंक मैंने बहुत टाइम बाद इतने आग और इतने पैशनेट, उसकी टीम भाई गांड फाड़ भाई, पता ही है भाइयों को। तो सो भाई आई थिंक अभय को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, एंड फॉर एवरी ट्रैक वो जारे जो बूम मारे, अभय का बहुत बड़ा हाथ है भाई उसमें। मतलब वीडियो जब आपके लोगों को पसंद आएगी ना, तभी चलता है। देखो प्रोडक्शन के बारे में, सॉरी कट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। प्रोड्यूसर्स को क्रेडिट, जैसे एंजो, शाउट आउट फिर एंजो को भी भाई फॉर प्रोड्यूसर। अनिकेत ने भी जो सैड गाने की बीट बनाई,
अनिकेत को तो मैंने बहुत मतलब वो भाई जैसा है छोटा भाई बहुत झाड़ा था, मैं कहा ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, हाँ भैया करके उसने गांड फाड़ बीट बना दी। मैं कहा ठीक है। अब इंजो के साथ क्या है, बचपन से जानता हूँ मैं, पहला गाना भी उसने किया था, लेटेस्ट भी उसके साथ है, एंड अब हमारे सारे साथ में हिट हो जाते हैं। हाँ। तो लोग कहते हैं कि इधर उधर और करो ये करो, मैंने कहा जब चल रहा है तो मैं क्यों करूं। एंड उसके साथ केमिस्ट्री है, हिट हुआ भाई, उसने भी दिन रात, हमने शेमलेस के 6 वर्जन बने थे, मतलब अच्छा हाँ इन अ वे कि चेंजेस आ रहे थे हो गया। कि कैसे इसको बेटर करना है वो बेटर करना है। जैसे पहले मैं हुक की ना अलग कॉम्पोजिशन लेकर गया था, फिर जब वो बीट बनी वो पैटर्न बना, वो मैंने थोड़ी सी कॉम्पोजिशन बदल दी। मैं कहा नहीं मुझे भूखने लगी शर्म, तो मैं कहता नहीं, मैं थोड़ा गैप देके किया। वो कहता है भैंचो भाई कहाँ से ले आए हो गांड फाड़ होके, मतलब ऐसे बैठता है वो, मैं वैसे तभी यहाँ देख रहा हूँ, हाँ। मैं यहाँ पे उसका बूथ में यहाँ खड़ा होता हूँ, कह रहे ये क्या कॉम्पोजिशन ले, तो फाड़ है तो बैंगर कर दिया। अच्छा। तो आई वाज लाइक थैंक यू भाई, ठीक है, क्योंकि वो भाइयों वाली बात है, एंड आई रिकॉर्डेड एंड तो भाई वो पेशेंस ही होती है। 6 बारी के चेंजेस करना, लोग ना चिढ़ जाते हैं कि अब नहीं करना, मैं भाड़ में जाए भैंचो। वो तो गया। तो हाँ भाई मैं थोड़ा ना कंफर्ट भी देखता हूँ अपना, ठीक है, वैसे मैं बाहर भी जाता हूँ, मेरा कंफर्ट देखने का बहुत ज्यादा है। अभय के साथ क्या है, मैं पहले तो इतना नहीं जानता था, भाई है पे नॉर्मल बात हुई, उसके बाद हुई लाठी चार्ज भी अच्छी बात होनी शुरू हो गई, शेमलेस में ना एक कनेक्ट बन गया। एंड ना वो एक ना वो, बट अभय की खासियत क्या है, वो शूट के टाइम पे बकचोदी नहीं करेगा। हाँ शूट के टाइम पे आएगा भाई, 2 जोक मारेगा भले ही, भाई ये काम है, ये शॉट है, ऐसे करना है, ये करना है, चुपचाप शूट किया। 12 घंटे की शूट हो, हमने 16 घंटे की शूट करी है भाई, 18 घंटे की। हाँ। मेरे ख्याल से बस 2 उसके बाद फिर जाना था अगले दिन। भाई पेशेंस की बात होती है, पूरी टीम का काम है भाई, मैं एंड ऑफ द डे बोलूंगा। अबे का हो गया वो बियर भी शूट खत्म होने के बाद ही बात, हाँ उससे पहले बियर नहीं खुलती, उससे पहले नहीं कुछ उससे पहले नहीं भाई। मेरे को ऐसे लोग ही पसंद है भाई, मतलब मेरे को मैं खुद शो के टाइम, शूट के टाइम, रिकॉर्डिंग के टाइम कभी अगर चल रही हो शराब तो ठीक है, वरना नहीं, कभी भी नहीं, है ना, काम के टाइम मत करो। जैसे अभी भी यहाँ पड़ी हुई है सिम्बा, ठीक है, मैं पी नहीं रहा, क्यों, क्योंकि मन बड़ा है, बट इंटरव्यू के टाइम नहीं होना, आप लोग मुझे बेवड़ा बोलेंगे, ठीक है। एंड सिम्बा प्लीज गिव मी अ न्यू चेक, एक और वीडियो बनानी है। यस करते हैं, बात करता हूँ उनसे। सिम्बा बट सही यार, शाउट आउट टू जेंजी, शाउट आउट टू अबे भाई कि बहुत बढ़िया कर दिया वे तो गाने का। भाई एक सवाल पूछूं आपसे तो मैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर? बकचोद हूँ भाई मैं। रॉन्ग। मैं परवर्ट, शेमलेस, पैथेटिक। ठीक है, वो बकचोद हूँ बोल रहा हूँ भाई, वो तो मानता है। ये मैं बताता क्यों बोला मैंने। हाँ। शेमलेस आया, ठीक है भाई, मैं देख रहा हूँ, मैं पहले देख चुका था, मैं शूट पे था, सब कुछ था, ठीक है। तो अब गाना हिट हो गया सब कुछ, मैं देख रहा हूँ लोग पहुंच गए हैं सिडनी स्वीनी के अकाउंट पे, ओ भाई ठीक है। अब वहां वो लिख रहे हैं, एक कमेंट जो मुझे याद है, वो किसी ने इंग्लिश में लिखा था, मैं ऑडियंस इंग्लिश में लिख रही है, हाँ। इम्प्रूव कर रही है भाई। ये रामी मैं मेरा सीन बदल रहा है, मेरे को तुम लोगों का भरोसा है, एवरीबॉडी इज एजुकेटेड। मेरा सीन बदल रहा है, वो देश का जैसे है, तो हिप हॉप सीन बदल रहा है। तो उसमें लिखा था, मैम दिस गाय फ्रॉम इंडिया वांट्स टू ईट योर पैंटी। और मैं देख रहा हूँ उस पर लाइक है वाली भाई का, ठीक है, किसी ने कुछ लिखा, उसको सारा लाइक कर उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं और लाइक कर रहे मैंने हैं। सारे कर दिए भाई। मैंने एक में क्या किया, मैंने एक में गया, मैंने झंडा बना दिया इंडिया का, कि भाई बोले ना somebody from, मैंने दिखाने के लिए कि भाई मैं हूँ, मुझे खानी है, इधर देखो इधर, हाँ। फेंक दो मुंह पे। हाँ सॉरी, तो वही मैं पूछूं कि मतलब इस तरह के घटिया, क्या बोलूं, इंसान घटिया, वो तो आप हो, हाँ, थॉट्स कैसे आते हैं आपके मन में? वो मेरे नॉर्मल थॉट्स है भाई, वो मेरे नॉर्मल थॉट्स है। नॉर्मल नॉर्मल है भाई, मेरे को मजा आया आई पिटी फॉर योर गर्लफ्रेंड है, वो हंसती है भाई साथ में, ठीक है। ये मैंने कच्ची कहानी सुनाया, मैंने जैसे बताया अपना भाइयों के पॉडकास्ट पे, सेम उसको बड़ा मजा आया। एंड फिर भाई वो ये है ना, मेरा नॉर्मल थॉट है, मेरे को ना बड़ा अच्छा लगा। मेरे को एड सुन रहा था, मेरे ख्याल से क्या था, कच्ची कहानी, मैंने कहा वाह जी ये तो तेल का ऐड, मैं कहा हाँ तेल की एड, हाँ सरसों, कच्ची कहानी, मैं कहा ये बढ़िया लग रहा है, माहौल सा बना हुआ है भाई, ये राइम कर रहा है कच्ची कहानी के साथ। भाई मेरे को ना वो दिल पे छू गई खुशी से कि भाई कच्ची कहानी और कच्ची खानी, ये इतने प्यारे लाइंस मेरे सामने पड़े हैं भाई, क्यों नहीं खाऊंगा मैं। वर्ड प्ले भाई मेरे को मैं खुश हो गया भाई। और अगर आपको एक और बात बताऊं पोवर्ट के मामले में, जो शेमलेस के शुरू का इंट्रो है, भाई पनीर पैंटी, चिकन पैंटी नहीं खाना यार, ये हुआ कैसे। मैं गाने के ना एडलिब लेने जा रहा था, शाम को जाना था शाम को जाना था, तो मैं ऐसे ही सुबह उठा, ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहा था, मम्मी आई, मम्मी कमरे में कहती है कि बेटा गुलाटी ने ना बहुत बढ़िया नई पैंटी शुरू करी है, वेज पैंटी, चिकन पैंटी। मैं कहा गुलाटी पैंटियां बेच रहा है भाई, मैं कसम से मैंने उस टाइम नहीं सोचा क्या है क्या नहीं है,
तो शर्म नहीं आती, मैं पैटी बोल रही हूँ। मैं कहा अच्छा पैटी बोल रही हूँ। आगे वो जो बोला उसी टाइम लिख दिया, जाके रिकॉर्ड कर दिया, और मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने जाके रिकॉर्ड किया। एंजो हंस हंस के मर गया भाई, मेरी हंसी छोड़ गई बहन चो। वन टेक किया था, क्या चिकन पेंटिंग पेंटिंग नहीं खाना यार, वो आ गया उस टाइम। भाई मैं आसपास जो मैं करता हूँ, हाँ। और आई नो मम्मी ने पैटी बोला था, मेरा दिमाग पैंटी सुनना चाहता वो घड़िया कि गुलाटी अंकल पैंटियां बेच रहे अपनी, ठीक है ना, खाने के लिए वेज पैंटी बेच रहे अपनी। मेरे को लगता था भाई वो बॉक्सर पहनते होंगे। हाँ, गुलाटी अंकल पैंटियां, ठीक है भाई, उनकी मर्जी भाई, उन लोगों के किंग्स होते हैं। हाँ, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। बट पता है ये जब लाइन आई ना, कच्ची कहानी, तो जैसे हमारे इंडिया के फूड ब्लॉगर चल रहे हैं, हाँ, कि कुछ भी तल देते हैं, मुझे डर था भाई तल के आपको ना दे दे। मैं तो दे दो भाई, खा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके, बट कितना प्यार है सिडनी स्विनी से आपको? मैं एक्चुअली ये बात कहाँ शुरू हुई, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, फिर उसको जिक्र हो ही जा रहा है। हाँ, प्यार हो चुका है। तो उसने ना कभी कोई टीवी में कोई पिक्चर चल रही थी, उसने देख के बोल दिया यार ये तो बड़ा ही हॉट है। अब मुझे पता है ट्रैप है भैया, ट्रैप है ये लड़कियां होती है चालू औरतें, ये फंस गया चालू। हाँ, मुझे पता है तो बड़ा हॉट है, और मेरे को देखा है ऐसे। हाँ, मैं समझ गया। यहाँ मैंने बोल दिया ना, अगर दूसरी लड़की पे, ठीक है ना, ये तो बड़ा हॉट है ना, ये लड़की कैसी है, बोल ही नहीं सकते तुम क्यों होती हो, तुमने बोल दिया तो तुम फंस गए, तुम्हें हॉट लग रही है, तो ये सब कुछ आ जाता है। तो मैंने उसी टाइम बोल दिया, मैं कहा ये सही है, तुम किसी को भी चलते राह पे हॉट बोल दो, तो हम बोल दे तो गलत है कि तुम उस लड़की को देख रहे हो, ये कर रहे हो, तुम भी बोल दो कौन पसंद है तुम्हें, ही इज हॉट, मुझे लगता है, तुम्हें कौन लगती है, सिडनी स्विनी बड़ी पसंद है, बड़ी हॉट लगती है। तो वो चुप होगी उस टाइम पे कि चलो अब ना मैंने कर दी इक्वालिटी को तो लानी है भाई, फेमिनिज्म और मैस्कुलिनिटी साथ चलनी चाहिए। मैंने इक्वालिटी भर दी, ठीक है। फिर ना वहां से मुझे मतलब मैंने वोकल हो गया थोड़ा कि भैया हाँ सिडनी स्विनी इज आवर लव। जैसे मैं और एंजो भी बात करते थे कि भाई पाजी ऐ सुंदर है, ठीक है ना, बकचोदी करते थे, मस्ती करते थे। तो बस फिर वो एक लाइसेंस टू थ्रिल मिल गया मेरे को, लिख दिया। एक उसका मैंने मीम भी देखा था, वो चिप्स के पैकेट के बाहर। हाँ, बड़े सारे बने, वो सबसे ज्यादा रील चली हुई है मेरे ख्याल से। सिडनी स्विनी कच्ची फ्लेवर ना, कच्ची फ्लेवर मैं ही लॉन्च कर रहा हूँ और मैं ही खाऊंगा। ठीक है। सिडनी स्विनी को लेके जो प्यार है आपके दिल में, प्यार तो नहीं है, मतलब जो भी बातें आपने गंद भर है, हाँ वो पता लग गया हमें भाई। मैंने ना मतलब जैसे से मैं ये आपकी ईपी के बाद में जितनी जगह आपके साथ ट्रैवल करा, जैसे मुझे याद है कि मैंने अनट्रिगर्ड जो पॉडकास्ट, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था, ठीक है, वो जब मैंने देखा, नीचे कमेंट्स पढ़े और लोगों ने जब वो उसके रील्स बातों की रील्स काट के वायरल करी है, तो मेरे को लगा कि भाई आप ना देखो यू आर इंटेलिजेंट, मुझे पता है, नॉर्मल नॉलेज है भाई, नहीं आपको न्यूज़ पढ़ता हूँ तो पता है मेरे को भाई, बस यू आर अपडेटेड, आप अपडेटेड हो क्या चल रहा है दुनिया में, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आप पढ़ते हो, ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आप अपनी तारीफ ना करो यार, नीचे लोग इसी बात में गाली देते हैं, नहीं वो थोड़ी का इंटेलिजेंट नहीं है, हमें नहीं हुआ है भाई, नहीं मैं तो पर्सनल लेवल पे ग्रेजुएट हूँ भाई, 12th में 80 आए थे मेरे, ठीक है। आप बकचोद हो, बोल्ड हो भाई, आपने जो बातें उसमें की है ना, वो वाला बाली मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, ठीक है। आप बात फ्रंट फुट पे खेल रहे हो और छक्के मार रहे हो कि हाँ भाई मुझे ये लगता है, मेरी ये ओपिनियन है, जिसको जो करना है कर ले यार, बिकॉज कब तक आप छुपाओगे, कब तक छुपाओगे अपने आप को, मैं बहुत ट्राई कर लिया भाई, नहीं हो पाया, मैं कब शत देखी जाऊं, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों छुपा के रखा था भाई, जब ये यार आपको ना कई बार ना आपको बंदे, आपका दोस्त यार कोई भी हो, मतलब वो आपके लिए अच्छी चीज के लिए बोल रहे हो, आपकी मैनेजमेंट हो, लेबल हो, कोई भी हो, आपको रोक के रखता है कि नहीं ये दायरे में रह के बात करो, हो गया। अब दायरा कौन सा है, तुम सारे लोगों के पैसे मार रहे हो, मतलब दुनिया क्या क्या कर रही है, अब मैं तो मजे ही ले रहा हूँ, मैं तो खुशियां ही फैला रहा हूँ, एंड में मैंने किसी को गलत बोल दिया, हाँ मैंने 2 रैपर को बोला, मैं कितनी बारी बोलूं, बोला मैंने वो, ठीक है, बट मैंने किसी के कमेंट सेक्शन में जाके बकवास नहीं कर रहा या किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मैं मस्ती कर रहा हूँ यार, लाइक दिस इज लाइक समथिंग, कुछ डिफरेंट भी कर लो, वही सुननी है 4 बातें कि मैं कौन हूँ, एक मैं वहां से आया, I was sick and tired of that shit, and मैंने भी ट्राई किया वो 1-2 बार यार, मुझसे हुआ नहीं वो, फिर बस भाई फिर मुझसे और नहीं हो रहा था, मैं कहा बहन चोद जो हूँ मैं वही रहूंगा। इनफैक्ट मैंने कई गानों में किया हुआ, अगर आपने जय वीरू ईपी सुनी होगी, मैंने बहुत फाड़, मेरे को लगता है मेरे वन ऑफ द बेस्ट वर्सेस पंप देख में था, एंड दिक्कत में था, हरामजादा तो सबसे फन था मेरा खुद का भाई। पूनम पांडे ने कमेंट किया ना, हाँ भाई पूनम बॉल पड़ी मेरे, हाँ पूनम जी कमेंट तक ही रही हैं आप। ओके ठीक है, यू डोंट लाइक हर?
अरे मैं क्या लाइक करने मैं को पूछ रहा हूँ जनरली, नहीं सिडनी भाई। से नहीं। तो भाई जो आपने बोल्ड पर्सनालिटी को बाहर लेकर आए हो, आप यही रहोगे आप। हाँ भाई, यानी मैं पहले भी कर सकता था अगर मैं फालतू ट्रैप्स में ना फंसा होता खुद के दिमाग में या लोगों के चक्करों में। अब मैनेजमेंट ले लो, लेबल ले लो, लोगों के डरना फटना, अबे क्या फटना, अबे लेटेंट देखो, अब जो भी लेटेंट साथ हो रहा हो, समय इज बैक, हाँ। शोज कर रहा है ना, ठीक है, वन जोक फक्ड इट अप, ठीक है, इट्स ओके, नाउ पीपल मूव ऑन। एंड आई वाज लाइक ये तो नॉर्मल है यार, तू किस चीज से डर रहा है यार, क्योंकि अगर आप मेरे से इतने सालों जानते हो, मेरे पास कोई फिल्टर नहीं है भाई, हाँ। यही है जो है, ठीक है ना। मुझे सड़क पे उस दिन मैं जा अरे भाई, उस दिन मैं जा रहा हूँ, मैं हॉर्न मार रहा हूँ, मैंने कहा ये मोटी हट क्यों नहीं रही सड़क से। हाँ। तो मेरी गर्लफ्रेंड डांट दिया पीछे, मम्मी ने भी, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला ये क्या बोल रहा है, किस ऐसा लग रहा है सड़क पे किसी ने गुब्बारा छोड़ दिया। भाई एक बात बताओ, किसी के डायमेंशन ही ये है, मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं करने को, ये डायमेंशन है, वो उल्टा टेढ़ा अंडा भी नहीं भाई, वो अलग गोल है भाई। ऐसा शादी का गुब्बारा घूम रहा है, शादी में नहीं बाहर घूम रहे होते। हाँ, समझ तो भाई इट इज ओके, आप अगर किसी मोटे को मोटा बोल रहे, इट्स ओके भाई। आज मैंने गाने पे बोले नहीं थे बाल, मेरे को लगवा लिए मैंने। हाँ। और भाई था गंजा भाई, पूरे बाप के यहाँ पे मीटे और गिरा हुआ है भाई, गंजा है वो आदमी। बट देखो ये पर्सनालिटी आपकी है, आप अपने बारे में सब बोल रहे हो कि हाँ भाई मेरे को लैक्टोज लैक्टोज इंटॉलरेंस था, ठीक है, 40 गंजा था, मैंने विग लगवा ली। बट ये आप हो, बट अगर देखो सामने कोई है, कोई इट्स अ फैट शेमिंग, गांड भरा है, कोई फैट शेमिंग नहीं होती भाई, मैं नहीं मानता इस चीज में, ये नई चीज बना दी है। हाँ, मुझे अच्छा। ना, जैसे मुझे ग्लास नहीं पता, इसको ग्लास फोबिया है। अबे हर चीज के आगे फोबिया लगाने से फर्क नहीं पड़ जाता। अगर मुझे कोई चीज नहीं पसंद, मैं बोल सकता हूँ, आपको नहीं पसंद आप बोल लो, बट वो फैक्ट चेंज नहीं करेगा कि अगर आप मोटे हो तो मोटे हो, जिम जाओ, भागो, ठीक है ना, बर्थडे पे केक मत काटो, जिम जाओ, मतलब डू समथिंग विद योर बॉडी, बी हेल्दी, ठीक है ना। एंड आई थिंक ये सिर्फ एक बहाना मिल चुका है वो मोटापे को बढ़ाने का। और कंपनीज भी बताऊं लोग क्यों करते हैं, मैं बताऊं, क्योंकि माल बिकता है। मैं आपको बड़ी चीजें बताऊं ना, बड़ी चीजें बिकती है यार, खाना पीना बेचने के लिए, दिखाने के लिए, इट्स ओके, तू गैंडा है, बढ़िया भाई, ओन योरसेल्फ, माय बॉडी माय रूल। माय बॉडी। अबे तू उस गैंडे का वही तो जाके खरीद रहा है, चिप्स पेप्सी बर्गर, वो कौन खा रहा है। और मैं खाता हूँ भाई, हफ्ते में 1-2 बारी, मैं बहुत गंदा खाता हूँ, बट मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ भाई, क्योंकि मुझे गेन आती है मोटापे से। मेरे पेट आया था ना हल्का सा, मेरे को लगता है हो गया काम भाई। सो आई थिंक पीपल शुड ओ अप टू व्हाट दे आर। भाई तुम हो, या तो जिम जाओ या खाओ, पर तुम हो मोटे तो सुनोगे तुम। मैं ना, ये पहली बार मैंने कोई एग्जांपल दिया होगा, ये मैंने मैंने व्हाइट पैंट पहनी है, काली है ना, काला ही तो बोलूंगा भाई। मैं बात कर रहा था ना भाई कि बोल्ड पर्सनालिटी हो चुकी है, भाई ने एग्जांपल भी दे दिया साक्षात। आई थिंक हाँ ठीक है। नाउ आई थिंक वी यूज्ड टू गेट इट विद यू एंड योर पर्सनालिटी, हाँ कि यही वाली है। हाँ भाई, मतलब देखो मैं पहले भी ब्रेड क्रम्स छोड़ रहा था इस चीजों के, हाँ। बट आई थिंक अब टाइम भी बदल चुका है, अब बहुत बुलशिट बढ़ चुकी है, which I wanted to call out. बट आपको लगता नहीं कि आप ये जो इतनी बोल्ड जुबान है आपकी, इससे कभी आप फंस जाओगे? होगा, देख लेंगे, लॉयर भी तो है, मेरे पास भी तो लॉयर है। ओके भाई भैंचो हमारे कम है क्या फिर? नहीं मैं भाई क्या बोलोगे? मेरे पे साला कोई केस आया ना, मैं पूरा हिप हॉप लेके डूबूंगा। तुम सबके गाने सुन चुका हूं मैं, किसी के पता नहीं, मैं वर्ड नहीं बोलूंगा, सब मैं बता रहा हूँ, सारे लॉयर हिप हॉप के एक जगह इकट्ठे होके बचाएंगे मेरे को। वरना सारे आर्टिस्ट ले डूबूंगा मैं। भाई हर बंदे ने गंदी गंदी बातें बोली हुई है, हाँ। एंड गंदी आपका पर्सपेक्टिव है। कई किसी को गंदी लगेगी, जेंजी तो कनेक्ट मार रही है भाई, जेंजी क्या कौन से लाइन पे कनेक्ट मारी तुम्हें पता भी नहीं है। मेरे को बड़ा मजा आता है जेंजी के साथ भाई, मैं कहा ये लौंडे मस्त है भाई, इनको कुछ नहीं परवाह। हाँ, ठीक है, वो बस वाला एग्जांपल देना जरा। बस वाला, ओ भाई का काम दे। मैं बैंक जा रहा था एंड मैंने गाड़ी पार्क करी, मैं क्रॉस कर रहा हूँ भाई, वो बच्चा होएगा मैक्सिमम 8-9 में, हाँ, शीशा खोला, 1:30 बजे का टाइम था, आ रहा होगा, मुझे सिडनी स्वीडन की कच्ची कहानी, और शीशा बंद कर दिया। भाई छोटा बच्चा 8वीं में, मैंने उसको देख के ऐसे किया बस। हाँ। भाई अब ना पता नहीं किसी ने बाद में बोलता कि बच्चों पे क्या इफेक्ट आएगा। मैं कहा, भाई मैं भी तो बचपन में सुनता था, सुपरमैन सुना था एमिनेम का मैंने, वीडियो देखा था। हाँ भाई, डाउनलोड करके वो बर्न करके देखा था, तो मैं क्या गंदा आदमी बन गया हूँ? नहीं भाई दिस इज नॉर्मल। पहले ऑल्ट बालाजी उल्लू बंद कराओ, तब मेरे से आगे बात करना। समय के पीछे पड़े हुए हो भाई, वो एक जोक बोल के माफी मांग तो ली, राइट। वो क्या कर रहा है भाई? तुम जाके इंडियन हैबिटेट सेंटर तोड़ रहे हो भाई, क्या सेंस बनता है उसका? वहां थोड़ना वो घर तोड़ना है उसका। तो माय पॉइंट बीइंग कि इट इज ओके, सबने भाई किसके, आज मैं मुंह पर एक और चीज बोलता हूँ, सबके घर में वो अंकल है जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में पॉर्न भेजता है,
गलती से और सो जाता है उसके बाद करता हुआ। गलती से नहीं, जानबूझकर। कुछ गलती से होता है, इन बुड्ढों को पता नहीं है कि मेरे फोन में कौन सी फोन पड़ी, भेज दिया। भाई मेरे नॉन में बता रहा हूँ, दोस्त के दादे ने या नाना था, व्हाट्सएप पे फोन लगा के छोड़ के सो गया भाई। बंदा भागा है वहां से, वो फोन लिए बुड्ढे और हटाया है भाई व्हाट्सएप स्टेटस से। स्टेटस पे फोन लगी हुई थी। भाई कौन नहीं देख रहा, मुझे बता दो, कौन नहीं देख रहा? अब हीरा मंडी देख ली? हाँ देखिए, क्या है वो सीरीज, किस चीज के बारे में? वो तवाइफ के बारे में। तवाइफ नहीं, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं उनको पहले तो, पर ठीक है, इट इज ओके भाई, सबको भूख है, नॉर्मल चीज है। कोई ऑल्ट वाला जी बेच रहा है, मूवीज में भाई सेक्स सेल्स, सबको पता है, ऑडियो में हर एवरीवेयर सेक्स सेल्स। एकता कपूर का अवार्ड ही मिला शायद, किसके लिए? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होते हैं, अच्छा जी, उसको कुछ मिला है। मैं चेक करूंगा, अगर मेरे को तो नोबेल पीस प्राइज दे दो फिर। तो भगवान आ रही है भाई। बस कंट्रोल करते हैं इस बात पे, वरना ये मेरा लास्ट पॉडकास्ट हो जाएगा। अभी और भी एपिसोड मैंने निकाल दे भाई। पॉडकास्ट जो आपका गाना है, ठीक है, उसमें एक कैमियो था जॉन इब्राहिम सर का। भाई वो कैमियो के बाद तो आई थिंक जो पूरा सीन है, देसी हिप हॉप अपना सीन, सबकी फट गई थी कि बाली भाई जॉन इब्राहिम को एक कैमियो के लिए ले आए। ये कैसे हुआ? मुझे पता है, ठीक है, वो भी बातें शेयर करेंगे, लेकिन आप बताओ भाई। यार वो कुछ प्लान नहीं था। तो जॉन सर को तो मैं 5 साल से जानता हूँ, लाइक उनका मेरे को पहले हर्ष भैया का आया 2020 में मैसेज मेरा कि बता दो कौन? हर्षवर्धन राणे, सनम तेरी कसम या फेम। एंड अगर आप, क्योंकि 2 है मेरे ख्याल से, जो सोनम कपूर का भाई भी है, हर्षवर्धन वो कपूर है जो भी। तो हर्ष भैया का मुझे आया एंड मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा हर्ष भैया का है, और ये बात है 2020 की। कह रहे भाई तेरा अच्छा है, वो है वो। मैं कहा थैंक यू भैया। उन्होंने नंबर लिया, कह रहे जॉन सर विल कॉन्टैक्ट यू। मैंने कहा जॉन सर? मैं कहा पता नहीं, चलो होगा। कहना कि नंबर। मैं कहा भैया कैसी बातें कर रहे हो, आपकी मर्जी। हाँ। तो उनसे तो दोस्ती हो चुकी थी, मतलब बड़ा मजा आता था उनसे बात करके। एंड तो फिर मैं रैंडमली एक दिन मुझे फोन आ गया, मैं ज्यादा 40 में अब यार शूट करने जा रहा था पहाड़ों पे। एंड मैं बकचोदी मार रहा था, क्योंकि ना वो स्कैम वाली कॉलें आ रही थी, मैं बकचोदी मार रहा था। तो फिर रैंडम एक और कॉल आई, मैंने बकचोदी करते उठाया, हेलो ऐसे कुछ करते हुए। एंड फिर वहां से आई एम फ्रॉम जॉन्स मैनेजमेंट, ये वो, हाय इज दिस बाली। मेरी फटके 4 हो गई। मैंने कहा ये तो भाई सही में जॉन इब्राहिम का फोन आ रहा है। और जॉन सर ने फोन लिया, हाय बाली आई लव यू। भाई उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। मैं तो समझना है बात कैसे करनी है भाई। आज तक यार आप समझो, एक वो लेवल है वहां पे बात करनी मुश्किल। मतलब कई लोग मतलब पहुंच भी नहीं सकते भाई, मुंह पर बोलूंगा, बिकॉज यार दूर दूर तक हिप हॉप से लेना देना नहीं था उनका कोई। मेरी फटके 4, मैं हाँ जी कम टू बॉम्बे, विल टॉक अबाउट समथिंग, कुछ करते हैं एंड आई वुड लाइक टू मीट यू। भाई मैं तो यहाँ पे नर्वस हो गया, बट मैं थैंक यू करके फोन काट दिया। फिर मैंने हर्ष भैया को थैंक यू बोला। अब जितनी देर में मैं सर को मिलने जा रहा था, हर्ष भैया और मेरी दोस्ती बड़ी तगड़ी हो गई थी गेमिंग के चक्कर में। और वो भी बहुत बड़े बकचोद है, वो दिखाते नहीं है, वो है बहुत बड़े बकचोद। तो उनसे मेरी बात हो रही है। मैंने कहा भैया थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग, ये वो यार आपने तो बढ़िया कर दिया। मैंने कहा गाना कौन सा पसंद है आप लोगों को? कह रहे बेस। भैया तो बता चुके थे। मैं कहा सर को कौन सा पसंद है? बेस पसंद है उनको बहुत ज्यादा। मैंने कहा गाना तो फाड़ है। मैं कहा चलो थैंक यू सो मच। फिर मैं उनको पहली बार, ये किसी को नहीं पता कहानी, मैं जॉन सर को मिलने गया 2020 में। पहली बार उनकी शूट चल रही थी सत्यमेव जयते 2 आई थिंक। एंड वैनिटी में बैठा था मैं, नहीं सॉरी कोई और पिक्चर थी, एग्जैक्टली नहीं याद। मैं तो वैनिटी में गए मिलने के लिए, और भाई मैं उस टाइम थोड़ा ना गोल मटोल था मुंह मेरा, ठीक है। उनको देख के तो पहले वही नर्वस हो गया। मैंने कहा भाई बंदे के तो नसों का मैप है यहाँ पे। मैंने कहा जी हेलो सर करके बैठ गया। अब मेरे को था उसे नया जोश चढ़ा, जिमिंग शुरू कर चुका था मैं इस टाइम तगड़ी, कि भाई ब्लैक कॉफी पीते हैं, कूल गाय बनना था। पी ली भाई ब्लैक कॉफी, 1 2 3 उतरी, पी ली, कूल गाय बन गया, खत्म। मेरा यहाँ पे टंग घंटी बज गई, मैं चला गया अलग जोन में। मैं और ब्लैकआउट हो गया भाई जॉन सर के सामने पहली मीटिंग में। यहाँ पे मेरा मैनेजर संभाल रहा है, बचपन का दोस्त निशित संभाल रहा है, वो बातें कर रहा है, वो मेरे को देख रहा है क्या हुआ है। मैंने कहा भाई ब्लैक कॉफी, कह रहा है तेरे को बोला है मत पी, तू पागलों की तरह पी जा रहा है। और मैं ना धुन में चल रहा हूँ ऐसे पार्टी में। वो मेरे को नहीं सूट करती, पानी नहीं था अंदर, कितना है पानी पी लो, टाइम तो लगेगा ना ठीक होने में। एंड ये मैं गलती से हॉट लॉन्डे के शूट पे भी कर चुका हूँ। तो ये हुआ, मैंने बात करी, मेरे को लगा मैंने फकअप कर दिया। निकले वहां से वैनिटी से, एंड उनकी मैनेजर जो कि वो भी बहुत अच्छी फ्रेंड है मीनाक्षी, मेरे को लगा इन लोगों को तो हो गया होगा, इन लोगों को क्यों बुला लिया हमने, ठीक है। मेरे को लगा हो गया काम। फिर निकले, उनको अच्छा लगा मिलके, मैंने कहा थैंक यू। तो उन्होंने मेरे को एडवाइस बड़ी अच्छी दी। भाई
धीरे धीरे ये करते करते अब चलो मैं बच गया उस दिन, ब्लैक कॉफी ने मेरे पूरा उनके साथ मीटिंग डिस्ट्रॉय नहीं करी। अब मेरे को मिलते हैं उनको हो गए 4-5 साल, हमने गानों की बड़ी बातें करी कि हम ये करते हैं वो करते हैं। मैं उनकी इनफैक्ट सारी मूवीज के शूट पे गया हूँ, वेदा के पे गया था, डिप्लोमेट में गया था, मतलब जहाँ मैं एक्सेसिबली जा पाऊँ बड़ा फटाफट। मैं यहाँ पे अमृतसर में था तब गया था मैं, तो मैं सारी शूट्स में गया था, मैं देखता था, मुझे क्यूरियोसिटी थी कि भाई क्या हो रहा है। मैं और निशा जाते थे, हम जाते थे, तो हमारा ना बड़ा अच्छा बॉन्ड बन गया यहाँ पे भाई। देयर वाज नथिंग, हम बातें, जॉन सर इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना, और वो आपके दिमाग में घुसकर जानना चाहेंगे कि यार तू क्या सोच रहा है। वो ना 10 बंदे बैठे होंगे ना, बोलेंगे अबे चूती है, पागल नहीं, आप जैसे उस दिन मिले, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वो ना समझेंगे और वो समझेंगे कि इसका थॉट प्रोसेस क्यों है ऐसे। यार मैं ऐसे ना बंदों से सीखते हो जाके क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा। मैं सिर्फ इसकी तारीफ नहीं कर रहा, मेरे दोस्त है, मैं मिलकर आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कई लोग को मैं जानता हूँ जो थोड़े से डफर होते हैं, बट वो इंटेलिजेंट भाई, और वो कई चीजें बता रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो मजा आ गया। फिर हमारा इंटरेस्ट आ गया फुटबॉल पे। उनका क्लब है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, एंड फिर मैंने बात करी, मैं कहा ISL के बारे में हमने वो बात करी कि वेयर इज द व्हाट इज द फ्यूचर। फिर अच्छा ये है आपका क्लब है। फिर उन्होंने और इन्वेस्टमेंट बातें बताई, काम बिजनेस के बारे में बताया, बॉलीवुड के बारे में बताया, मैंने म्यूजिक लाइन के बारे में बताया। ऑल्दो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट वो फिर भी जान रहे थे, पॉप फट रहा था 2020-21 में और फट रहा था। तो आई थिंक 5 साल की दोस्ती थी। एंड मैंने कभी, देखो बंदा बोलता तो है ये कर लें वो कर लें ऐसे करके, बट कभी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ना वो चीजें अलाइन नहीं हुई। जैसे गाना ठीक नहीं था जो मैंने बनाया उस टाइम, ठीक था, पर उनको भी उतना मजा नहीं आया। मैंने उनके लिए स्पेसिफिकली किया, मैंने करते ही। और यार भाई मैंने नहीं, इंस्टा पोस्ट तो मैं डालता नहीं हूँ भाई। 100 बंदे आते हैं, देखो वो जॉन इब्राहिम है, ठीक है, अब 100 बंदे आते हैं करते हैं, और मुझे ना चीप लगता था। मैं कहा वीडियो बनाऊं क्या, फोटो, ये सब नहीं होना भाई। गॉट इट। यार अब मेरा लेवल ही कुछ और है, उनके साथ बात, मेरे बड़े भाई की तरह बात करता हूँ। सर तो मैं बोलता हूँ कि जॉन तो कभी नहीं, और जॉन इब्राहिम, जॉन सर एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है। एंड मैं अभी भी, मैं जब भी बॉम्बे जाता हूँ तो 4-5 घंटे मिलकर आता हूँ। मेरा यार उनको क्या जरूरत है मेरे से 5 घंटे मिलने की, राइट। यार वो मुझे अगर दोस्त की तरह, छोटा भाई समझ लो जो है, तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं जिंदगी में भाई। लोग, मेरी जगह कोई और होता है ना, साला काम ही निकलवाता रहता, तभी तो लोगों की इंडस्ट्री में दोस्त नहीं होते। यार मुझे आज कोई और रैपर को या किसी भी सिंगर को बुला ले, वो कहेगा मैं जो काम निकलवा लूं पहले मैं इससे, मुझे चाहिए ही नहीं भाई। तो मैं उनकी टीम से, मीनाक्षी से, हर्ष भैया से, जॉन सर से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि मैं बस रैंडम गया बॉम्बे, और मैंने गाने में पॉडकास्ट की शूट हो गई थी उस टाइम पे गाने की। मैंने उनको बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आपका मैं ऐसे ऐसे शॉट डालूंगा। एक मतलब अभी ने आइडिया दिया था कि जॉन सर का स्टार्टिंग होगा इस मूवी से, और मैं पीछे आके ऐसे करूंगा। जॉन इब्राहिम बड़ा भाई, बट मैं फ्लेक्स नहीं करता ऐसे करके। मैं वहां पे वॉशरूम गया, उनके बाद मैंने कहा बहुत 4-5 घंटे बात हुई जा रही है भाई, यहाँ की वहाँ की बात, बिजनेस की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो चल रहा है वो, और अपने व्यूज दे रहे हैं फुटबॉल की, क्रिकेट की। फिर मैं वॉशरूम से आया, मैं कहा सर एक बात बताओ, सेल्फी ले लूं? सेल्फी वीडियो 3 लाइन, एक लाइन की 6 सेकंड की वीडियो होगी। अब यहाँ भी मैं शर्मा रहा था, दिमाग में आया उसको करते हुए, बट मैं शर्मा गया। मैंने कहा यार मुझसे नहीं होता भाई, क्योंकि वो मेरे दोस्त है, मैं कभी भी, बड़े भाई है, मैं एक बार दिखाना चाहता था कि भाई आ गया कुछ मांगने भाई, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए भाई। मेरे को मजा आता है भाई उनके साथ बैठ के, भाई तो वाइब मैच होती है। मैं अटैक की स्क्रीनिंग पे गया था, उनकी मूवी की गांड फाड़ पिक्चर भाई, मैं स्क्रीनिंग पे गया भाई, मेरे सामने आधा बॉलीवुड खड़ा है भाई। मैंने किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई, कुछ नहीं खिंचवाई, मैं अपनी सीट पे बैठा। मैं जॉन सर स्पेशली मेरे से बात कर, क्या जरूरत है भाई, सारे बैठे हैं। मैं तो वहां पे अर्चना पूरन सिंह को देख के खुश हो गया भाई, यार बचपन से देखा है लाफ्टर, और मैं उसमें, और लाफ्टर कपिल शर्मा शो में देखूं। मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया भाई, नॉर्मल तरीके से मैं खड़ा, और भी 1-2 लोग जो जानते थे मिले वगैरह। एंड आई थिंक मेरे को कभी कुछ चाहिए नहीं था, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया उनको, उन्होंने बोला हाँ, एंड ही वाज वेरी एंथुसियास्टिक। मैंने कहा यार थैंक यू सर। फिर बस वो वीडियो का ऐसी बस नॉर्मल सेल्फी कैमरा से बनाया, मैंने गाना चलाया, मैं कहा चलिए 3-4 लाइनें पहले लिया, उसको डाल दिया, फट गया। ग्रेट। उसके बाद मैं आया। हाँ उसके बाद ओ भाई साहब, मतलब ये मेरे ख्याल से आधा घंटा मिले हो, बट नहीं मैं 1.5 घंटे बैठा था। हाँ 1.5 घंटे बैठा था, एयरपोर्ट जा रहे थे ना उसको। हाँ उसके एयरपोर्ट जाना था मैं, बट आई थिंक मेरे लिए थैंक्स टू यू, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैंने इससे ग्रेट ह्यूमन नहीं देखा। आपसे अपने आप ही बोला फोटो खिंचवाया। हाँ, भाई मैगजीन को लेके कौन करता है, बस उनको 2 रुपए की परवाह ना हो कि भाई तूने मैगजीन लॉन्च करी है, कोई और होता तो हाँ भाई वो अपने आप ही बोल रहे हैं फोटो खींचो। मैं ऐसे था, मैं क्या आदमी है इतना बढ़िया, मैंने भी दिखाई नहीं, मतलब वो आपने बोल दिया, वरना मैं अगर बोलता तो बोलता है कि इसको साला फोटो खिंचवाना है कि सर ये मैगजीन एक पिक्चर ले ले सर। तो उन्होंने चेक करा, उन्होंने खोल के दिखा, दोनों एडिशन देखे, फिर बोलते हैं कि नाइस, अच्छा फर्स्ट अच्छा, फिर सेकंड देखा, सेकंड तो और ग्रेट है। फिर उन्होंने, मुझे याद है अभी भी कि भाई डू वन थिंग यार, लेट्स क्लिक अ पिक्चर ऑफ मी एंड राज होल्डिंग द मैगजीन।
तो मैं तो वहां पर वो इतने बड़े आदमी है, उनको जरूरत नहीं, बट वो क्या है, उसको होता है हम्बल होना। मैं अभी फालतू तारीफें नहीं भाई, वो दिख रहा था ना आपको, आप नहीं बोलते थे निकल के, आप उनमें कितने ब्लंट है भाई। हम्बल होना होता है, मैंने उनसे सीखा है हम्बल होना भाई। मैं मेरे आज 3 गाने चढ़ गए, मैं बाप नहीं बन गया किसी का भाई। हम्बल रहो, काम करो और निकालो, पहले 30 हिट करो जेब में, पहले बहन जो या सीखो। एग्जाम्पल अब म्यूजिक में ले लो, बादशाह भाई की मुझे वर्थ पता है, उन्होंने 2020 में बताई थी। रफ्तार भाई का मुझे पता है कहाँ का क्या है, कितना उनकी वर्थ नहीं पता, बादशाह भाई ने बताई हुई है मेरे को भाई। तो वो एम करो, हम्बल रहो, और वो पैसा पहले एम करो। ये तो 10-20 लाख से कुछ नहीं होने वाला एंड ऑफ द डे भाई, खत्म हो जाएंगे। म्यूजिक बिजनेस थोड़ा ना है, या आपका जॉब थोड़ी ना जो करोगे। म्यूजिक है, आर्टिस्ट पीपल मूव ऑन, आज ये पसंद है कल वो पसंद है। कट्टर बनाओ, कोई चौड़ो मत भाई। कितने हम आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। अकड़ भाई, चुप रहो, अपने काम से काम रखो भाई, आपका अकड़ मत दिखाओ दूसरों को। हाँ मतलब वही आप जो बात बोल रहे हो, जॉन से मिलने के बाद समझ आ गई। मतलब मैं जब पहुंचा, उन्होंने बोला ना कि ये राज ये चेक करना जरा जो अभी शूट किया बालिका कैसा है। मैंने सर ये बढ़िया लग रहा है, और मतलब जस्ट बी हम्बल और अपना काम करो, और दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए यार। उनके सामने बैठे भाई, उनको सब चीज की नॉलेज थी यार। उनको जो रशिया और यूक्रेन वॉर पे जो उनका टेक था, जो अभी क्लिप आ चुकी, तो मैं बात कर सकता हूँ। वो ना वो मैंने देखी ना जब क्लिप, उससे पहले उनकी मेरी बात हुई थी, बट जब मैंने देखा, मैंने कहा सर आई एक्चुअली अग्री विद यू। मैं बड़े टाइम से सोच रहा हूँ कि ये तो सही कर रहा है भाई। मतलब आप बोल तो रहा है वो नेटो का पार्ट मत बन भाई, मेरे यहाँ पे मत अपनी आर्मी रख, मत कर। सो मेरे को दिखा वो कितने अवेयर है, एंड ही इज वेरी पेट्रियोटिक भाई, बहुत ज्यादा देश से प्यार है भाई। सो भाई सीखने को मिलता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि सीख के कुछ लेकर आओ। हर जगह अपना लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ भी होता है यार। मतलब कई लोग हमसे फायदा उठाने आते हैं, इट्स ओके, काम भी करना होता है, बट कई बार सीख के निकल जाओ। मैं तो बोलूँ वही, उनसे मिलने के बाद ये लगा कि अच्छा भाई मैं बहुत चीजें पढ़ता हूँ। अगर मुझे नॉलेज नहीं होती तो वहां में की बात होगी आधा घंटा। हाँ, डम की तरह बैठा होता। और एक तो मुझे यार वो इसलिए पसंद है क्योंकि यू नो ही इज अ ग्रेट ह्यूमन। दूसरा वो एनिमल्स के लिए जो बहुत चीजें करते हैं, वो मतलब एक कॉमन कनेक्शन था। बेली, इफ आई रिमेंबर द नेम करेक्टली, उनकी डॉग आके बैठ गई। अब उनकी डॉग ने, 2 है उनके, हाँ, उसने बॉल्स खाई हुई है 2-3 लोगों के, मतलब अटैक किया हुआ है मस्ती में, ठीक है। मेरी फट रही है यहाँ पे, मेरे घर पे रॉटवाइलर है भाई, मैं ऐसे बैठा हूँ। बट आप समझो उनको कितना प्यार है कि ऑफिस में घूम रहे हैं, एंड ही लव्स एनिमल्स। उन्होंने उल्टा फ्लैश के लिए मुझे एडवाइस दी थी कि कैसे देखना है, क्या करना है। तो वो तो है भाई, बहुत जानवरों से प्यार है उनको, डॉग से तो स्पेशली। हाँ, ग्रेट यार। बट वापस आते हैं भाई, ये जो आपने एक लाइन लिखी थी बहुत साल पहले, बॉलीवुड से सीधे जॉन एबीआर का कॉल है, अब लोग उसको कनेक्ट करने लगे कि भाई ये फेंक नहीं रहा था भाई, क्योंकि मैंने कभी कुछ बोला नहीं, मैंने कोई फोटो नहीं डाली। मैंने शायद उनकी अटैक के प्रीमियर पे गए थे, तब एक फोटो डाली, शायद फोटो डाली थी, पोस्ट थी। मैं थे, जॉन सर थे, मीनाक्षी एंड निशित था, एंड मेरे ख्याल से हर्ष भैया शायद थे। तो बस फोटो डाली थी यार। मेरे को ना वो चीप लगता था, मैंने कहा फोटो डाल दो सेल्फी। अबे क्या दिखा रहा है भाई, मेरे को दिल से प्यार है, ठीक है। उनका भी मुझे दिखता है भाई, कोई इतना वेला नहीं भाई। सेट के बीच में, शूट के बीच में, शूट खत्म हुआ, वो मेरे को ढूंढ रहे हैं शॉट के बीच में भाई। वो दिखता है कि मेरे को तब ना कनेक्ट बैठा। मैंने कहा ये बड़े भाई है, मैं जो दुनिया गई इधर उधर, मैं शूट पे उनके साथ धूप में खड़ा होकर शूट देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मजा भी आ रहा है, ठीक है ना। और वो मुझसे एडवाइस ले रहे हैं, मतलब कि भाई ये ठीक था। मैंने कहा ये सही था, ये हो सकता है। दूसरे कुछ भी मैंने बता दिया भाई, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। बट बहुत तरीके से मजा आया उनके साथ भाई। हर शूट पे जाना हो ना, तो दिल से बड़े कम लोग होते हैं, वो है। उन्होंने पॉडकास्ट सुना था पूरा? हाँ, उस टाइम सुनाया था। क्या उनका? हंस रहे थे लाइक, उनको शेमलेस में मेरी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी। हाँ, एंड मैंने उस टाइम दिखा रहा था उनको, तो कहते बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। फिर मैंने पॉडकास्ट सुना, कहते दिस सॉन्ग इज बेटर देन शेमलेस, बिकॉज ऑब्वियसली शेमलेस इज फॉर हिप हॉप ऑडियंस ज्यादा, क्योंकि उससे रेफरेंसेस समझ नहीं आएंगे, लाइक बॉपी ज्यादा है। बट मेरे को पता था पॉडकास्ट ज्यादा लोगों को समझ आएगा, बिकॉज उसमें बातें थोड़ी सी सबके लिए कंस्ट्रक्टेड नहीं है टुवर्ड्स हिप हॉप या कुछ। तो उनको पॉडकास्ट बहुत पसंद आया, कह रहे दिस इज अ नाइस ट्रैक। बट ग्रेट यार, मतलब भाई का नाम चले है। हाँ, भाई का नाम चले, अब कनेक्ट कर रहे हैं लोग। भाई तो मैं पहले बोलता हूँ, पहले हाँ बोलते थे, मेरे को मेरा मन ही नहीं था। पूरा हिप हॉप सीन शॉक हो गया है भाई। कैसे लोगों ने कैसे लेकर आए, मतलब आ गए। वो लाइन एक्चुअल है, जॉन एब्राहम बड़ा भाई, पर मैं फ्लेक्स नहीं करता। हाँ भाई मैं इतने सालों से जानता हूँ, ये फोटो ही डाली हुई है बस।
मेरे को कुछ नहीं, मन नहीं करता था। मैं क्यों किसी को तंग करना भाई, कुछ है लायक है उनके लिए जो उनके करियर में फायदा करा दे। बहुत ही हार्ड गाना है तो भाई वो भी कहें कि चल आजा, मैं कहा नहीं, जबरदस्ती नहीं चेपना भाई कि करो 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 करो। वो भी कहेंगे ना आ गया ये फिर भीख मांगने, निकाल इसको बाहर। भाई मैं तो यही करता, कोई मेरे साथ चेप होता है ऐसा तो। यार उनको देखो ना, एक इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उनको वहां पता चल जाता है कि ये बंदा किस लिए है, कैसे किस लिए मतलब ये मतलब मिलने आया है, अपना काम निकलवाने आया है, हर बार आके यही करता है। सर एक पिक्चर ले लो, मतलब मैं सोच रहा हूं, सर एक सर मेरी एल्बम आ रही, सर एक बाइट मिल जाएगी सर। तो ये वो कितने लोग मिलते हैं, कितने लोग मिलते होंगे भाई। मैं कितनी बारी उनके जो उनका ऑफिस है उसके बाहर होता हूँ भाई, कितनी बारी। तो ही गिव्स लाइक एटलीस्ट 20 मिनट्स, लोग आते हैं फोटो खिंचवाते जाते हैं। तो मैं देखता हूँ भाई सब मोस्टली आते हैं, अपना काम तो निकलवा ही रहे हैं ना एंड ऑफ द डे, कि भाई मुझे ये चाहिए या वो कर दो, बाइट दे दो। तो कब तक करेगा आदमी भाई, कोई तो रियल भी होना चाहिए, मतलब मेरे को लगता है। लेकिन मेरे जैसे फैंस काफी दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि मेरी आदत है भाई बकचोदी से बात करने की। मैं सीखता हूँ यार, यही सीखोगे ना यार। 5 साल मैंने उनके साथ जाके मैं सीख कर आया हूँ भाई, वो क्या अच्छी चीजें बोल रहे। तो मेरे आज काफी फैंस मेरे दोस्त बन चुके हैं, बिकॉज मैं फैन नहीं गिनता। मैंने कहा यार अच्छा मजा आया बात करके, कुछ ठीक है मेरे काम से तो प्यार करता है, तुझको मेरा सारा काम पसंद है, बट तू बंदा भी बढ़िया लगा, चल बातें करे भाई। कभी मैं मानता हूँ कि भाई इंसान ही है भाई एंड ऑफ द डे हर बंदा। आई एग्री विथ यू, एंड इसी वजह से पता लग गया कि जॉन सर और आपके क्या रिलेशन है। वो बड़े भाई है, ही इज अ स्मॉल ब्रदर। तो बट ही इज अ स्मॉल ब्रदर। नहीं यू, भाई अरे मैंने सर फोटो डिलीट है जो ये बंदा, इसके बाद फोटो खिंचवा ली आपने। मैंने बोला कि ही इज अ बिग ब्रदर, यू आर अ स्मॉल ब्रदर। 10 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम मैंने ये बोला मैंने ये बोला भाई। अच्छा शेमलेस और सैड गाना कलेश खोल लूं मैं इनके, और हाँ पियो पियो आपके लिए है। या भाई फिर तुम लोग बेवड़ा बोलोगे मेरे को। नहीं बोलेंगे भाई, वो परवर्ड बोलेंगे, परवर्ड बोलेंगे। तो जो है सो है, सो है। इट इज व्हाट इज इट इज। ठीक है, इन तीनों गाने के बारे में बात करते हैं यार। क्या था माइंड में आपके शेमलेस बनाते वक्त? बहुत लोग थे यार, हुक में ना पहले बन गया। हाँ वो सो बड़ी ब्रेकडाउन हरामी हो दे देता के यार। उसका बेसिकली ना वो लाइनें मैंने लिखी हुई थी पहले, जो शेमलेस की बातें है ना, वो मैंने कई चीजें ना लिखी हुई थी लाइक जो मेरे को लगता था। बट फिर वही बात है, ओह माय गॉड इसने बोल कैसे दिया, सर ये नहीं बोलना चाहिए, वो बोला जो पूरा एक ऑरा हमारे वर्ल्ड में चल रहा है अभी। मैंने कहा भाई और ये आपकी सारी बात है 20-25 दिन के बीच में मैं लिख लुक रहा था। फिर मैं रात को ना गेम में खेलने लगा तो मेरे बीट चली पड़ी थी, मैं स्टूडियो से आया था तो एक बीट चली हुई थी, तो उस पर बना, मुझे भूख ही नहीं लगी, शर्म तो मैं खाता नहीं। और ये अलग तरीके से बोला था, बट बात का मतलब यही था कि मुझे भूख नहीं लगी, शर्म नहीं खाता मैं, शर्म नहीं खाता मैं, या कुछ था अलग वर्ड इधर उधर थे। ये है गाना। फिर मैं उस बीट पे बैठा, मैंने बनाया। फिर 2-3 दिन लगे, मैं मतलब टाइम लेता हूँ राइटिंग में, क्योंकि पॉडकास्ट पे वही मैं 2 महीने बैठा हूँ, 2 से 3 महीने बैठा हूँ। मैंने 1 मिनट का गाना रेडी था, पहला हुक वर्स रेडी था, बट मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर दोनों का ही जानना चाहो आप भाई, पॉडकास्ट पे मेरे को एंजो फोन करता रह गया कि भाई कब आएगा खत्म करके, बट भाई मुझे ना परफेक्शन नहीं मिल रही थी। परफेक्शन आपको रणवीर ने दी ना यार, वो तो मैंने एंड में ऐड कर दिया था सॉरी, वो मैंने वो 14 पहली थी, मुझे परफेक्शन नहीं मिल रही थी भैया। मेरा मानना क्या है यार, बड़ी इजीली थ्रो अवे ट्रैक्स बन सकते हैं, बट अब मैं दे ही 4 गाने रहा हूँ, उसमें से फिलर दे दूं भाई मैं। मेरे को निशित के बारे में बात करता, मेरा दोस्त कम मैनेजर कम दोस्त जो भी बोले, उसने बोला था मुझे एक बारी, मैंने बना रहा था ईपी एंड मैंने 6 गाने बोले, सो ही इज अ बिग करण औजला फैन। ओके, तो मतलब सारे ही हैं, कौन नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि भाई यार तू, मैं कहा ईपी बना रहा हूँ, ये गाने ठीक है, कह रहा ये ऐਵੇਂ ही है। मैं कोई नहीं 8 गाने हैं ना, ये फिलर हो गया। कह रहा तो फिलर क्यों बना रहा है भाई, तो फिलर की क्या जरूरत है, 8 के नहीं बैंगर हो सकते। मैं कहा जाना तू समझता नहीं है, ऐसे नहीं होती इंडस्ट्री, इट इज डिफिकल्ट टू मेक म्यूजिक, सारे बैंगर एक में थोड़ा डाल दूंगा। मैं बहस गया अपने आप को चौड़ते हुए, ठीक है ना, यही होता है ना, मोटी बुद्धि दिमाग लगाया। फिर मैं गया, मेरे को औजला की, करण औजला की ईपी आई, मेरे को एग्जैक्टली कौन सी वाली थी, मेरे को 4 बैंगर, 4 फट रहे गाने। मैं कहा ये हो क्या रहा है। मैं फिर समझा, मैंने कहा अच्छा इट इज पॉसिबल, ईगो कम कर अपनी, मेहनत कर ज्यादा। फिर मैं पॉडकास्ट पे भाई मैं इजीली छोड़ सकता था, सेकंड वर्स पे मुझे था कि फटेगा मामला। अब मैंने कहा कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग होगा। और भाई मैं आई ग्रो अप ऑन वो 2000s एरा भाई, वो बेस्ट टाइम था वो लगता है हिप हॉप का। अब तो सारे वही है ना, वही गाना स्टाइल चल रहा है हर जगह, सारे वही कर रहे हैं, बट ठीक है ओल्ड
म्यूजिक वाज आल्सो देयर भाई। फिर मैंने वहां पे लिखना, मैंने ना पूरा टाइम लगाया 2.5 महीने पॉडकास्ट के साथ। मैं आप शेमलेस पूछा आपने, मैं पॉडकास्ट पे ले गया, हाँ, कोई नहीं। बट मैंने पूरा 2.5-3 महीने लगाया, 3 महीने और बोलो और लगा था टाइम। मैंने कहा इसका बनेगा वर्स फाड़, बोलना क्या चाहता है तू। अगर भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट व्हाट आई राइट, मैं ये बता दूं, लोगों को लगता है बकचोदी मार गया हो गया। हाँ वो कई बार होता है इजी, जैसे हरामजादा, सॉरी इसको टच कर दिया, हरामजादा वाज वेरी इजी फॉर मी, ठीक है, बिकॉज वो मैंने बनाया बाई चांस बन गया। बट समथिंग लाइक पॉडकास्ट, समथिंग लाइक शेमलेस, भाई वही वैसे मैंने बताया भाई बहुत थिन लाइन है। आपको बकचोदी या तो अनफनी हो जाओगे या क्रिंज हो जाओगे, थिन लाइन के बीच में रहोगे आप गांड-फाड़ आदमी हो, ठीक है ना। उसके लिए मैं फालतू जोक नहीं मार सकता या फालतू हंसी के लिए जबरदस्ती चीजें नहीं दे सकता, और मैं हंसाने के लिए नहीं करता भाई। दिस इज समथिंग आई से वेरी, मतलब ये बहुत नॉर्मली मैं बातें करता हूँ हर जगह। तो मैं बैठा, मैंने स्टोरी बनाई, मैंने उठाया, मैं कहा सुसु करने जाऊंगा मैं पॉडकास्ट के बीच में, मेरे दिमाग में वीडियो चल रही थी। हाँ। अबे ने तो बना दी फाड़, बट उससे पहले यार मुझे भी तो अबे को कुछ देना पड़ेगा। मैं अगर वही गाने दे दूंगा ना, मैंने ये करा, मैंने वो करा, वो भी वही करके दे देगा ना एडिट करके कि जा भाई काम कर, फाड़ तो दे मुझे कुछ। तो भाई मैंने पूरी स्टोरी बनाई गाने में, मैं कहा सुसु करने जाएगा। मैंने फिर और भी चीजें डाल दी, सुसु करते हुए सुसु थोड़ा सा गिर जाएगा पैंट पे, कुछ और मैंने गंदी स्टोरी बनाई थी, मेरे दिमाग में कुछ आया था, तो मैंने पूरी भाई उसकी स्टोरी बनाई। 2-3 महीने लगे, और एंड में आउटरो कैसे करना है, इट वाज एन एपिसोड। भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इट टुक सम टाइम फॉर मी, बट मैंने आराम से टाइम लिया और मैंने बनाया। और शेमलेस के साथ अगर आप पूछो तो वो कई बातें लिखी हुई थी मैंने उन लोगों के लिए, हो गया। क्योंकि मेरे को बड़ा वो हो रहा था क्या है यार ये, मैं जो एक वो गंद फैला रहा है, एक चलो जो भी मैं बार बात कर चुका हूँ उसके बारे में, लिख दिया मैंने, और मेरे को मजा आ रहा था। और फिर मैं लिखता गया तो शेमलेस हुक के साथ आते हुए इट बिकेम अबाउट हिप हॉप। आई वाज लाइक इट हैज टू बी अबाउट हिप हॉप नाउ। एंड बाकी फिर मैंने मजाक मस्ती करी, उसके बाद मैंने कुछ किसी का ऐसे तो बोला नहीं, 2 बंदों के अलावा आगे मैंने मस्ती वस्ती करी एंड इट बिकेम। और मेरे दिमाग में ये था जब मैं लिख रहा था, मैं कहा इस गाने में गैप नहीं आना चाहिए, मैं कहा हुक पूरा वर्स और फिर हुक, मेरे को लगता है इतना होना चाहिए, ये कुछ अलग बनाना चाहिए, हुक वर्स नहीं होना चाहिए। हाँ। मैंने पूरा एक वर्स खींचा, मैंने इनको उस टाइम फोन किया, मैं भाई बना लिया मैंने, बट 1-2 ही हुक आएंगे सिर्फ, शुरू और एंड में। कहता ठीक है, मैं गया रिकॉर्ड किया, वो हंस के गिर गया वहां पे, और 2-3 हमारे दोस्त यार थे वो भी ROFL हो गए। मैंने कहा भाई तो बढ़िया है, मतलब काम। बट यकीन था ना कि ये फटेगा? शेमलेस को तो पता था भाई मेरे को डे 1 पे फटेगा, मुझे पॉडकास्ट का भी पता चलेगा, और शेमलेस का मुझे ये नहीं, मेरे को पता था शेमलेस का कितना फटेगा, बिकॉज वो हिप हॉप ऑडियंस में घुसेगा, एंड वी नो कितनी बड़ी हिप हॉप इंडस्ट्री हमारी, ठीक है। एंड बट मेरे को ये नहीं पता था वो गाना और फट चुका था, क्योंकि कच्ची खानी, भाई वो तो मैंने उल्टा पता, मैं कच्ची खानी हटाने वाला था गाने से। मुझे हुआ कि यार ये हिप हॉप के बारे में तो बात ही नहीं है। अब अगर तू हिप हॉप पकड़ के बैठ गया, तो मैंने कहा चल छोड़, कोई नहीं, अच्छा लग रहा है, वो जैसे पहले बताया बढ़िया राइम है, मैंने कच्ची कहानी डाल दिया। भाई 2-4 दिन तो पहले तो शेमलेस चला कि भाई शौक, ये क्या बोल दिया, क्या बन के आ गया, मैं सारे रैपर ऊपर बना हुआ था, ये वो मजा आया, लोग सुन रहे, बैंगर गाना है भाई, मजा आ रहा है। फिर एक दिन अब शुरू हुआ, कच्ची कहानी पकड़ लिया इंटरनेट ने, जेन जी ने बोलो, जेन जी भी सबने पकड़ लिया कि भाई कच्ची कहानी बोल दिया इसने, ये तो जीनियस है भाई, ये कौन सा है भाई, कच्ची वाओ एक्चुअली क्या है ना कि लोग स्मेल करते हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं खानी है, माय चॉइस, हाँ मतलब माय बॉडी माय रूल्स, माय गमला माय फूड, या क्रिंज, ये हो गया क्रिंज, यही बॉटम, वही लाइन यही थिन लाइन है, समझ गया मैं। तो कच्ची कहानी ने गाना और फाड़ दिया। आई न्यू पॉडकास्ट भी चलेगा, वो भी डिसेंट इनफ, काफी अच्छा चल गया, अब स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया तरीके से आ रहे। सैड सॉन्ग, सैड गाना, सॉरी सैड गाना, नाम सैड सॉन्ग ही था। हाँ। मैंने सैड सॉन्ग डाला तो मुझे पता लगा कि स्पॉटिफाई अलाउ नहीं करता है शायद, कि आप जेनेरिक नाम नहीं रख सकते, ऑलरेडी है लोग गाने, बट आपको वो हुक में बोलना पड़ेगा, ऐसा मुझे बोला गया था कि आपको बोलना पड़ेगा हुक में, वो वर्ड्स होने चाहिए या तो, वरना आप सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग ही नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा सैड गाना कर दे भाई, तो यार वो गाना ना भाई, वो जो दादी वाला जो मैंने सीन बनाया ना भाई, हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो 1 टेक है। मैं एंड तक सोचता रहा, हफ्ता पहले तक, EP रिलीज करने पहले तक, कि भाई मैं रीटेक करूंगा, कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक करना है। हाँ। मैंने कुछ नहीं चेंज किया, सब 1 टेक था। वो दादी वाला 1 टेक किया मैंने, किसने डाली मेरी चाय में मलाई, ठीक है, और उसके बाद फटाफट दोस्त बोला भाई, या तो वो सारे एक तरीके में मॉड्यूलेशन लाया था। हाँ, वो पता नहीं, वो बस लिख दिया भाई, वो फनी ट्रैक है उसका वीडियो भी भाई, बहुत बढ़िया एनिमेटेड बनाया, एनिमेटेड वीडियो बहुत बढ़िया बनाया भाई ने, वो भी आई थिंक वो अलाइन होती गई चीजें, एंड तभी मैं कहता हूँ वीडियो बहुत जरूरी है। वो वीडियो आई तो और फट गया गाना। मुझे ऐसे भी लगा कि ये सारे ना सितारे
हाँ वो आपके साथ दे रहा था। हाँ, ये भी जय वीरू से हो गया था, चलो गैप आ गया, पर Gap- जैसी ईपी आई मुझे तो सारी चीजें आपके फेवर में होने लगी। भाई हाँ, मैं मानता हूँ उसको, बट उसके लिए आपको भी एज अ पर्सन, लाइक मैं अपने बारे में बात करूँ हाँ। या किसी के बारे में भी, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और आपको ना अपॉर्चुनिटी मतलब विद ओपन हार्ट यू हैव टू लाइक कि हाँ चल मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आप वो कर सकते हो। मैंने वही किया, मैंने ज्यादा मैंने सोचा नहीं, मैं करना है। और भाई कॉन्फिडेंस से करो जो करना है, तो चल जाती है चीज। अगर मैं नहीं प्रमोट करता, नहीं रीले बनाता, वो वीडियो में देखो ना भाई क्या है, एक्टिंग कर रहा हूँ भाई मैं, क्यों? क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर। और किसी भी आपको लाइफ के स्फीयर में यू वांट टू डू समथिंग गुड, बी इट योर बिजनेस, रिलेशनशिप, पब्लिक स्पीकिंग, किसी से मिलने जाना है, Yeah. कुछ भी करना है, कॉन्फिडेंस होगा। आप ऐसे ऊज ऑफ करोगे कॉन्फिडेंस अगर, तो बंदा ऐसे इंप्रेस हो जाएगा। हाँ, वो सारी कहते हैं ना, सारी गेम कॉन्फिडेंस की है। सारी गेम आप फंस भी रहोगे तो अगर कॉन्फिडेंस से हैंडल कर लोगे तो और किस्मत भी भाई बहुत जरूरी है यार, किसी भी फील्ड में भी ले लो, और म्यूजिक में तो खासकर। कई गाने पड़े रहते हैं, नहीं चलते, अच्छे अच्छे लोगों के, मेरे साथ भी हुआ है, बट इट्स ओके, लाइक टाइम जब आना था आया था भाई, टेंशन मत लो यार, एंजॉय करो थोड़ा। सही है, एंजॉय करो। कलेश रेबल 7 रेबल 7 के साथ गांड फाड़ वर्स, आई थिंक बहुत टाइम से मैं सोच रहा था रेबल से बात करने की, रेबल 7 से। मैंने फिर 40 को बोला, मैंने कहा बढ़िया है बंदा, क्योंकि यार यू डोंट नो कैसा है अगला बंदा। कहता है हाँ बढ़िया है, फाड़े बात कर। मैंने कहा यार एक वर्स, मेरे को उसका काम बड़ा पसंद है यार, तो मैंने टेक्स्ट वेक्स्ट किया, और वो भी बढ़िया बकचोद आदमी यार, मिले भाई, उसने वर्स, वो तो बहुत छूटते उसने एक दिन में दे दिया, एंड वर्स वगैरह दिया। मैंने कहा भाई फाड़, एंड मिले वगैरह, उससे भी बहुत बकचोदी हुई, दोस्ती यारी हो गई। मैं कहा तू दूसरा नंबर 7 का दोस्त बना है मेरा, जिससे दिल मिल रहा है 47 के बाद। राइट। और बीट्स उसकी, वो तो भाई बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करता है भाई। आई एम बना रहा हूँ मैं कुछ, अभी बन जाए फिर उसके बाद रिवील करेंगे, उसके साथ काफी काम करूंगा मैं। आ रहा है बहुत सही प्रोडक्शन है। हाँ सही भाई, ऑल द बेस्ट इसके लिए भी। यस सर। एक मल्टीवर्स बोलते हैं ना, जो आपने बना लिया है, जहाँ जैसे शेमलेस पॉडकास्ट के वीडियो के एंड में, ठीक है ना, अभी तो वाली है इधर, पता नहीं ना भाई मैंने वो वीडियो, क्या पता अंदर क्या पहना हुआ अंदर क्या पहना हुआ है You करके। never know. तो वो लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं कि भाई इसने अपने एक मल्टीवर्स बना लिया है, ये शेमलेस है, बाली अलग है, और ये जो बकचोदी चल रही है, अब लोग उसमें भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। भाई वो तो केसों से बचने के लिए है ना भाई, अब फंसना थोड़ी ना है। बात तो सही है। बोल देना है कि भाई इट वाज नॉट मी, इट वाज दिस गाय, हाँ तो वो बचने के लिए बेसिकली, नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट ठीक है यार, दिस इज यार ये अंदर से था यार, किसने कॉमिक बुक से देखी हो यार, एंड वीडियो का आइडिया पूरा था अभय का। अब मैं उसमें बोलूं, मैं फालतू में चौड़ के नहीं बोलूं, वो था आइडिया अभय का। मैंने कहा ये गांड फाड़ आइडिया है, मैंने कैरेक्टर प्ले। सो आपको टीम चाहिए भाई, एंड ऑफ द डे आपका जितना भी दिमाग चल रहा हो, अच्छी टीम, अच्छे लोग आपके आसपास होंगे। एवरी आप सितारे आप कह रहे हो अगर मिले तो क्यों मिले, क्योंकि लोग अच्छे मिले, राइट। लोग अच्छे साथ में क्लिक करेंगे, आप कॉन्फिडेंस दोगे, वहां से हुआ। एंड धीरे 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 बनता गया, और इसको मैं आगे लेकर जाऊंगा अगली EP में, एल्बम में। एंड इस पूरी जो भी व्हाटएवर पीपल आर लाइकिंग, सबको पसंद आ रहा है यार। देखो एक्सपोनेंशियली तो बड़ा है कई चीजें, ठीक है, एंड इट इज गुड, सीखने को मिलता है। क्या कई लोग आपको आके वही भी बोलते हैं कि ये पसंद नहीं आया, वो नहीं आया, इट्स ओके, ठीक है, हाँ। सबकी चॉइस अपनी अपनी, ठीक है, लाइक बट मेजॉरिटी तो पीपल आर लाइकिंग इट। हाँ वो भाई, वो तो 95%, 98% लोगों को पसंद आया। वो बाकी 2% जिम नहीं जाते ना, तो वो वो उनकी प्रॉब्लम है भाई, उनको सांस चढ़ जाती है गाना सुनते हुए। नहीं वो ये बड़ा अच्छा जोक था। चलते चलते हंसे नहीं यार, बहन क्या आदमी है। मैं और उसको ऐड ऑन कर रहा था, हाँ सुबह घर से निकले, शाम तक जितनी पहुंच पाए। हैट्रिक। सॉरी, बट ठीक है, मतलब फ्यूचर के लिए भी हम लोग फीचर मुझे अरे याद है भाई की क्लिप। हाँ भाई, ये वाला इंटरव्यू था जब आपने फीचर बोला था, फ्यूचर को। सॉरी भाई, याद नहीं फ्यूचर को फीचर बोला था आपने, नहीं फीचर को मैंने फ्यूचर बोला था, और आपने 3 बार बोला था तीन बार लगातार। बोलता, हाँ 40 2021 की बात। ठीक है, तब से मैंने सुधार लिया अपने आप को। दिख But रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोग सुपर रेडी है, जो रेबल 7 के साथ आप काम कर रहे हो, वी आर एक्साइटेड। हाँ, एंड काफी चीजों पे भी लगा हूँ मैं, लाइक अब मैं उस ट्रैप में नहीं फंसूंगा। मेरे को फिर से बोला गया कमर्शियल करो यार, बिकॉज आई नो मेरे में पोटेंशियल है, मैं कर चुका हूँ, आई कैन डू दैट, एंड इट इज, बट करूंगा मैं वो भी। इट इज, आई एम नॉट सेइंग कमर्शियल गलत है भाई, कहाँ भाई चाहिए मेन मार्केट, वो 500 मिलियन चाहिए, कमर्शियल से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। आज बादशाह नहीं बना ऐसे ही भाई। बादशाह अगर उनकी जो मैं वर्थ की भी बात कर रहा था, वो क्या हिप हॉप करते नहीं आया, बुरा आएगा, टाइम आएगा, हिप हॉप करते हुए आएगा। आज हिप हॉप में लोगों की वर्थ ऐसी ऐसी मुझे पता लगती है, मैंने कहा यार आई एम हैप्पी, लाइक अपनी भी एवरीबॉडी इज अर्निंग, आज सब कमा रहे हैं, ठीक है, बट कमर्शियल से आएगा वो। बट मैं पूरी तरह कमर्शियल की वर्ड्स नहीं जाऊंगा,
लाइक मुझे ये जो अभी ये शेमलेस एरा मैं इसको मानूंगा चल रहा है, अभी वो चलेगा भाई। ग्रेट। चलो वो तो अगला भी कुछ बकचोदी आएगी, मतलब शेमलेस। वो शेमलेस क्या कर सकता है, किसको क्या पता गाइस। इससे Nobody knows. हाँ, nobody knows कि शेमलेस क्या कर सकता है। इससे मुझे याद आया, आज अनाउंस करा आपने अपना शो, द शेमलेस शो। शेमलेस शो मेरा बड़ा मन था, मैं स्टैंड अप भी सोच रहा था बहुत टाइम से, बट अभी मैं इसमें थोड़ा स्टैंड अप भी घुसा दूंगा। ओके, थोड़ा सा देख एक्सपेरिमेंट करके 10-15 कुछ और डिटेल्स बताओ एक्सक्लूसिव अबाउट द शो। शो के बारे में तब तक आ जाएगा इंटरव्यू, उससे पहले आएगा? पहले आ जाएगा। हाँ, टिकट भी सेल करवा देते अच्छा हैं। हाँ, उसके लिए है तो मतलब यार मन था थोड़ा सा, लाइक बहुत कैटलॉग बदल चुकी है, लाइक लोगों ने नए लोगों ने डिस्कवर किया है, पुराने वाले थे, हाँ। एंड काफी टाइम से मन था कि एक खुद का क्यूरेट करके शो करूं, एंड बस दम लाया गांड में थोड़ी सी, एंड मिलके किया। रेबल 7 है साथ में, स्मोक भी है, एंड आई लेट्स सी कैसा जाता है। मैं तो अपना पूरा भर चुका है मामला, मतलब स्टैंड अप भी होगा एंड बकचोदी करूंगा उसमें काफी बड़ी। बीच में तो लखनऊ में शो किया था आपने लास्ट ईयर, फिर रैप 91, रैप 91 किया, उसके बाद अब हाँ। कितना गैप? रैप 91 कब था? 6-8 महीने हो गए, आई थिंक। 6-8 महीने तो हो गए ऑलमोस्ट। वो हाँ 6-8 महीने पहले था। वो मजा आया था उसमें भाई, बहुत मजा आया था वहाँ पे। वो ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट थी एंड एवरीबॉडी बज रहे थे गानों पे। हमने मेरे ख्याल से 2 ही गाने करे थे, 2-3 गाने, वो 15 सबका फटाफट था। बट आई नो भाई पे क्या एंसेम्बल, हाँ भाई पागल हो गए थे लोग, मजा आया वहाँ पे करने में। इसके बारे में बताओ, शो के बारे में। लोग आई थिंक पीपल आर एक्साइटेड कि जैसे अनाउंस करा टिकट्स बिकी। जो नहीं आएंगे उनको एक 15 मिनट की मूवी दिखेगी यूट्यूब पे, और उसके बाद तुम कहोगे हाँ, काश में चला जाता। तो इससे अच्छा तुम आ ही क्यों नहीं जाते गाइस, कम ऑन, लेट्स हैव सम फन। गीली गीली पप्पी भी तो देनी है बॉयज को गालों पे। आर यू अफ्रेड? यस आई एम। ग्रेट। नहीं दे सकता। और इससे मुझे याद है कि लव लाइफ के बारे में बताओ अपना, मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल। यार कंफर्टेबल तो यार मैं एडवाइस तो बहुत फेंकता रहता हूँ, बट मेरी एडवाइस तो भाई कोई सुना मत करो भाई, मतलब लोग ना चिढ़ भी जाते हैं यार। आपने अच्छी एडवाइस दी, सॉरी मैं आपको काट रहा अच्छी हूँ। दे रहा हूँ, हाँ। ठीक है ना, बट यही ना थोड़े टाइम बाद लोगों को बुरी लगेगी, बिकॉज व्हेन देयर इज अ गुड टाइम पीपल विल लुक फॉर थिंग्स टू हेट यू, ठीक है ना। तो मेरा ओपिनियन है ये तुम्हें मैं थोप नहीं रहा, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ यहाँ पे भाई। मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं शुरू से रहा हूँ वन वुमन मैन, तो मुझे वो पसंद था एंड सही चल रहा है। ऐसे मैं रागा से भी बात कर रहा, आई डोंट नो वो कितनी बातें डिस्क्लोज करना चाहता है, तो उसकी नहीं मैं बोलूंगा। तो उसकी मेरी थिंकिंग अलाइन हुई, 40 में भी कई चीजों में होती है अलाइन, लाइक इस चीजों में। तो मुझसे वो नहीं होता था भाई कभी भी, यहाँ कल सुबह ये बियर पी रहा हूँ, शाम को विस्की पी रहा हूँ, नहीं होता था मुझसे। मुझे एक ही जगह पसंद है, सही चल रहा है अभी। वो भी गाने में रिवील करूंगा ना यार, यहाँ क्यों बता रहे हो? मैं उसके लिए वैसे भी लिख पूछा चुका हूँ हूँ गाना में, कि जैसे उस बात के लिए भी लिख चुका हूँ मैं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी जैसे किसी को पता नहीं था, हाँ वो बात किसी को पता नहीं था, मेरा यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है, मैंने गाने में बता दिया गाइस, ठीक है। और ऐसी एक और डिटेल्स मेरे बारे में जानने के लिए मेरे आगे के गाने सुनते जाएं। ठीक है, मतलब दैट्स ग्रेट। यू आर विद समवन। और लव के बारे में, लव चिढ़ रहा है आदमी सिंगर, अरे मैं बता रहा ये हूँ, चिढ़ा पड़ा है भाई। अरे मैं बता रहा हूँ, कोई है होकर और कोई है कोई अरे में ठीक है। हैप्पी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हैप्पी, ऑल द बेस्ट फॉर यू। हैप्पी 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 अंकल नहीं होते, हैप्पी बेटा। देखो भाई, बकचोदी हो रही है, हैप्पी हो आप, मजा आ रहा है, बट एक सवाल मुझे जानना है, व्हाट मेक्स यू एंग्री? भाई बहुत चीजें है भाई, लाइक मेरे में तो बहुत गुस्सा था एक टाइम पे भाई, बहुत ज्यादा। मतलब ये तो मेरे क्लोज वन से जानते, जो मुझे 20-25 साल से जानते हैं, या 10 साल से भी जानते हैं, 15 साल से। मैंने भी कल टोन सुनी थी आपकी गुस्से वाली। यार भाई यार अब है मेरे अंदर, हाँ वही मुझे, बट मैं तो 90% मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, मैंने कंट्रोल कर लिया। इनफैक्ट मैंने 3-4 साल पहले, 5 साल पहले कंट्रोल कर लिया था। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इन चीजों से यार, क्या मिलेगा? आता है भाई, सड़क पे गुस्सा चढ़ता है किसी पे, कोई बंदा बेवकूफी कर जाए भाई, जहाँ पे सुनाना है पूरी सुना के भी गांड भी फाड़ता हूँ, जहाँ पे दिख रहा है ना यार यहाँ पे चुप रह के निकल जाए, इसके मुंह मतलब हो गया, वो भी छोड़ देता हूँ। गुस्सा तो है भाई, वो सब किस में नहीं है वैसे, तुम बताओ ना। कोई कहता है कि भाई ये तो कोई को बोला अगर तुम गुस्सा करते हो, और तू भी तो करता है। सबका अपना टाइम है, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो काम होते हैं, बट मोस्टली आप चल रहे थे। हाँ ठीक है, दैट्स ग्रेट। गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा सा
थोड़ी चिड़न ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ वो लोगों के साथ भी होता है, मैंने नोटिस किया। मोस्टली तो भाई नहीं फर्क पड़ता है। बराबर चिल रहा था ना लाइफ में। हाँ 80%। सही है, दैट्स ग्रेट। चिल रहना चाहिए। क्या करना है और भाई, क्या आजकल लोगों का टेंशन लेके आती है ना जनरली। हाँ टेंशन हो रही है ना, मैं शराब पी लेता हूँ। अकेले नहीं, नहीं दोस्तों अकेले से तो डिप्रेशन में चले जाएगा। डिप्रेशन में, हाँ कभी अकेले मत पियो भाई। हाँ। तो मेरे डैड की था कि यूज्ड टू ड्रिंक डेली, स्टिल डज। तो मैंने मम्मी हमेशा बोलती थी तू कभी ना पी। मैंने कहा यार मैं पीऊंगा, पर मैं डेली नहीं पीऊंगा और अकेले बैठ के नहीं पीऊंगा। हाँ। सो टिल टुडे मैं ये करता हूँ भाई, शरीर का भी ध्यान रखना है। हाँ। लाइक मैं दोस्तों को फोन कर देता हूँ कि भाई क्या सीन है, कौन अवेलेबल है, चलो शराब पीते हैं। वही हफ्ते में 2 बार वाली बात बोली थी, तो मैं वो कर लेता हूँ। ये अच्छा सही बात है। हाँ। और मुझे ये अच्छा लगता है ना, आपसे जब बात इंटरेक्शन करता हूँ, बात करता हूँ कि बात करते करते बीच में आप जो मोटिवेशनल बातें ऐसे ही बोल देते हो ना, लौंडे पकड़ के पकड़ लेते हैं, लौंडे पकड़ के बातों को। ए देखो जी मिठा भाई, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। मेरा पॉडकास्ट बात मत करो। मेरे पास लॉयर तो है। मिठा जोन्स। अरे ठीक है, बड़ा अच्छी बातें करते हो, मोटिवेशनल बातें। मोटिवेशनल। हाँ लाइक यार मैं अपना ओपिनियन देता हूँ यार। अब मेरी बातें आधी चूतिया भी लगती होगी लोगों को, तो ठीक है ना यार। अगर मेरा 2 दोस्त बैठे, 4 दोस्त बैठे, 10 दोस्त बैठे, बात कर रहे हैं, एक की बात अच्छी लगेगी, एक की फुद्दू लगेगी, तो आई थिंक इट इज नॉर्मल। मेरा वो रहता है कि मैं बोल देता हूँ जो मुझे सही लगता है। क्या पता लोग ना रिलेट कर पाते हो, क्या पता लोग करते हैं। हाँ। मुझे इनफैक्ट मैं किसी से भी पीछे मिला था, रैपर से, अब नाम नहीं लूंगा, शायद वो हमारी बात हुई थी, हम बाद में रिवील करेंगे कि हम मिले हुए हैं। तो उसने बोला कि भाई मैं शायद तुझसे पहले ना मिलता, बट मैं तेरा पॉडकास्ट देख के तुझसे मिला। लाइक मैं बाय चांस वी क्रॉस्ड पाथ्स एंड उसने मैं जा रहा था, मैं कहा भाई फिर मिले वेले अच्छी हो गई। कहता है मिल के बताया उसने कि भाई मैं शायद उस दिन ना रोकता अगर मैंने तेरा पॉडकास्ट नहीं देखा होता। तो कहता है मुझे कई बातें लगी कि यार देयर इज अ डिफरेंट साइड टू दिस गाय एज वेल। मैंने कहा मेरे को नहीं पता वो पॉडकास्ट इतना ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा मेरी पर्सनालिटी को। हाँ अनट्रिगर्ड वाला। वो तो लौंडे भी फाड़ है, एक तो फीफा में हरा दिया सालों ने मेरे को। हाँ। ठीक है, मैं मानूंगा नहीं कभी भी, बट बुरी तरह हराया उसने 6-0। तो मैं पहले बड़ा अच्छा फाड़ खेलता था, अब थोड़ा मैंने कम किया, मैं बाकी गेम्स खेल रहा हूँ। तो मेरे को नहीं पता, मैं वो इनफैक्ट वो इंटरव्यू मेरे ख्याल से तब शेमलेस भी नहीं आया था। आ गया था शेमलेस आ गया था। हाँ तब वो पट चुका था। तो मैं गया था भाई, मैंने किया था, मुझे लगा इट्स ओके। लाइक मैंने कहा ठीक है चल पॉडकास्ट देख लेंगे लोग। भाई मैंने उनके चैनल पे देखा तो दैट इज आई थिंक इस साल की 1 साल की टॉप 2nd या 3rd पे वीडियो उनकी इन टर्म्स ऑफ व्यूज। एंड व्यूज छोड़ के भी मैं देखूं तो आई थिंक जो लोगों ने कमेंट किया या जो लोगों के दिमाग में इमेज चेंज हुई, मैंने कुछ प्लांट नहीं किया भाई, ना मेरी पीआर, मेरे पास कोई पीआर नहीं है भाई अभी। ठीक है, छोटी मोटी कोशिश कर लेते हैं कि भाई करने के लिए। प्यार तो है, क्रिंज। तो मेरा पीआर वगैरह कुछ नहीं है। मैंने अपना गया, मैंने अपनी दिल की बात बोली, पसंद आई तो लव यू टू, नहीं पसंद आई तो लव यू टू। भाई क्या बोल सकता हूँ मैं, ठीक। मतलब वो मैंने बोल दी दिल की बात जो थी। बट ये आप कभी देखोगे ना, ये ऐसी बातें और किसकी समझ आएगी तुम्हें 40 से बात करो अगर कभी। आप तो हम तो काफी बैठते हैं, तो 40 के दिमाग में जो बातें चल रही होती है ना, वो भी इज वेरी इंटेलिजेंट। इनफैक्ट उसके साथ मैं हमेशा बैठ के, ही इज द ओनली वन हु करेक्ट्स मी। अगर मैं, क्योंकि भाई कोई ऐसे भगवान नहीं हो वोकैबुलरी का, बट आई अटेंड टू लाइक रीड एंड मेरे को जानने का मजा आता है कि ये वर्ड क्या मतलब है, ये है। उसके मेरी कांस्टेंट वॉर है अबाउट प्रोनाउंसिएशन, नए वर्ड के बारे में पता होना। फिर वो 2 मिनट में प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात चल रही है, इंग्लिश यहाँ पे, फिर दूसरी टाइम बैंड की जो तेरी माँ यहाँ भी आ जाते हैं। सो मैं बोलूँ वो ही इज ऑल्सो लाइक मी नहीं बोलूंगा, बट ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। मैंने क्यों 40 को प्लग किया यहाँ पे, मेरे को पता नहीं, उसको जरूरत है नहीं, अपना ही बच्चा है भाई वो। अरे समझ गया, वो बैलेंस करना भी जरूरी है। 40 बेटा है, बैलेंस करना भी जरूरी है। बैलेंस ये कौन से गंदे इशारे कर रहे हो? बैलेंस भाई, कहाँ उठाओगे इनके माँ बाप को ऐसे? वेलकम देखिए किसी ने, फिर वो हाथ भी नीचे करता है। सही। पहले लोग आपको जज करते थे, अभी आप एक रियलिटी शो हिप हॉप इंडिया सीजन 2 उसमें आप गए। आई थिंक आप थे, रागा भाई, एक्सी वाज देयर, रफ्तार भाई भी थे। रफ्तार, वो तो उनके साथ थे मेन जज, मतलब हिप हॉप से बता रहा हूँ मैं। रेमो सर, मलाइका मैम के साथ थे, और वो भी आए थे आदित्य राय कपूर एंड सारा अली खान टू प्रमोट देयर फिल्म। कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? भाई बहुत अच्छा रहा। मैं सेकंड टाइम टीवी पे गया हसल के बाद। हसल पे तो बादशाह भाई ने स्पेशली आए थे, मैं और 40,
एंड इट इज ऑलवेज अ लर्निंग कर्व कि भाई वहां पे इट्स वेरी डिफरेंट. एक एपिसोड अगर 1 घंटे का है, इट टेक्स अराउंड 12 hours हाँ टू शूट दैट. लाइक पता था मेरे को कि लाइक यार म्यूजिक वीडियो भी तो बनती है ना 4 मिनट की वीडियो के लिए, हम भी तो 16 घंटे करते हैं भाई. तो मतलब बहुत सही एक्सपीरियंस था, मजा आया वहां पे. सेट बढ़िया था, लोग मस्ती थे, रागा से बड़ी बातें हुई. मैं आई थिंक मैं पहली बार ही मिला हूँ, बहुत बढ़िया बकचोदी हुई, उसकी मेरी थिंकिंग काफी मैच हुई. बस मैं बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. मतलब टीवी का हसल का थोड़ा अलग था. असल में मेरे जोन का ज्यादा था. लाइक कोई रैप कर रहा है, हिप हॉप है, तो दिस इज व्हाट आई लाइक. बट वहां पे इट वाज ऑल अबाउट डांस एंड मेरे को पसंद है डांस, बट मैं इतना क्योंकि खुद नहीं आती ना चीज, तो आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट इट. तो बट आई एंजॉयड अ लॉट. बहुत मजा आया भाई वहां पे. ग्रेट. मैं भी था, मुझे भी काफी मजा आया. आई सॉ योर पिक्चर विद मलाइका मैम. तुम बताओ जरा, बात तो कर रहे थे, मैं देख रहा था. अब अच्छा लगा मिलके, रेमो सर से भी अच्छा लगा मिलके. पैप्स भाई एक तो मुझे पता नहीं पैप्स बोलते हैं. मैं निकल गया बाहर, मैं ना किससे बात कर रहा था, रागा कहता है आजा वैनिटी में आजा. मैं कहा आ रहा हूँ 1 सेकंड में. ठीक है, मैं जा रहा था, मुझे किसी ने रोक लिया. मैं उनसे बात करते करते जा रहा हूँ. अब यहाँ से ना सारी टीम निकल के जा रही है. मैंने कहा ये तो सारे फोटो, भाई मेरे को नहीं पता भाई बॉलीवुड में कैसे चलता है, कैसे पैप्स आते हैं आपकी फोटो खींचती है. हम चल के जा रहे हैं, यहाँ से मलाइका मैम, रेमो सर जा रहे हैं एंड विकेट सनी था, विकेट सनी भी था. तो वो सारे ना जा रहे हैं कि आ जाओ. मैं कहा कहाँ आ जाओ? मैं कहा पार्टी बूटी है क्या? हाँ. अभी से शराब पी रहे हैं लोग. मैं कहा क्या इंडस्ट्री है? नहीं आ जाओ. मैं कहा कहाँ आ जाओ? मैंने देखा भाई 40-50 बंदा बैठा है फोन लेके. मैम सर. मैं कहा पैप्स आ रहे हैं भाई, आज हमारी भी डोई पकड़ी जाएगी. ठीक है ना. हाँ. मैं गया, मैं अब यहाँ पे रागा गया, वो वैनिटी में मेरी वेट कर रहा है. हाँ. मैं भी उसके पास वैनिटी में होता. वो पैप्स है, वो बच गया. ठीक है ना. मैं यहाँ पे खड़ा होके मैं पैप के साथ कैसी फोटो खिंचवा रहा हूँ. बंदा खड़ा हो, कूल गया बन के ऐसे, मैं गले में हाथ रख के क्या हाल है भाई, मैंने विकेट सनी का फोटो देख लो, मैंने ऐसे करके फोटो खिंचाई. मेरे को पता ही नहीं कैसे खिंचवानी है. एक और पिक्चर में मैंने आपका हाथ देखा था, कहाँ था? हाँ भाई वही पीठ पे होता है भाई. मैं रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दैट. तो मैं मस्ती में खिंचवा रहा हूँ. फिर मैंने रागा को फोन भी किया, फिर वो तब तक मैंने कहा गए पैप्स. एंड वो भी एक्सपीरियंस था, फन था. मैं ना आप अंदर थे, एक्सीडेंट डाल दी उन लोगों ने. हाँ, सालों ने मुझे काट दिया, 1-2 पैप्स ने 1-2 चीजों से. हाँ, बाद में डाल दिया. दैट फॉर शी सेड. मैं ना आप अंदर थे, मैं वहां से आया तो मैंने बोला इतनी भीड़ क्या, कुछ फ्री मिल रहा है क्या? हाँ. ठीक है, अपने दिल्ली वाले हैं, मैंने कुछ फ्री मिल रहा है क्या? देखा नहीं सर, ये पैप्स के लिए है. मैंने ये पैप्स है. मैंने अभी अच्छा आओ, फिर मुझे समझ आया. फिर जब मैं ओके पैप्स ने आपको ऐसे भी तो किया था. ठीक है, वो बातें नहीं करनी. फेयर आंटी. ओके, एक और जिस रियलिटी शो की हम बात कर रहे थे, हसल ना, अभी बुलाएंगे आपको नए वाले में. भाई देखो, अगर टीआरपी आपने एक जगह बोला भाई टीआरपी चाहिए तो मुझे बुला दो भाई. तुम्हारी तो हसल की जो लेकिन देखो, मैंने बोला, मैंने शेमलेस वाले बोला, हसल ने भी कर रखी है हौच पौच. नहीं, ये देखो, सॉरी मैं काट रहा हूँ, ये लिरिक्स हमें पता है. आपने अनट्रिगर्ड के पॉडकास्ट में बोला था कि भाई मैं एक स्टोरी बताऊंगा, ये सुनने के बाद हसल वाले कभी नहीं बुलाएंगे. यार ये को मैंने कोई बाहर की बात बता दी, ये तो फैक्ट है, सबको पता है वो क्यों है वहां पे. सो इट इज ओके. और मैंने बता दिया. अब मोस्टली तो वो ऑब्वियसली कोई भी चढ़ जाए, अगर देखो टीआरपी चाहिए, नहीं चढ़ना तो भाई है तुम्हारा अगला जज. स्टिल यू आर इंटरेस्टेड. कौन नहीं होगा. टीवी भाई, टीवी से अच्छी चीज नहीं किसी भी आर्टिस्ट के लिए. गॉट इट. आप जितना दिखते हो उससे ज्यादा नहीं है भाई, वो उससे ज्यादा अच्छी जगह किसी के लिए. पैसा भी है, सब है भाई, कई लोगों का घर चलता है उससे. भाई बहुत जरूरी होता है. ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी, मैं बिग बॉस की 3 ऑडिशन दे चुका हूँ भाई. 2 एक बार बॉम्बे जाके मिलके 4 राउंड होने के बाद, किसी को पता नहीं होगा, नेजी नहीं होता तो मैं होता उस जगह पे. हाँ, मुझे एक्चुअली बोला गया था कि, अब मैं फिर बता दूंगा, वो भी नहीं बुलाएंगे ना भाई ना. आई लव यू हसल, आई लव यू बिग बॉस, एवरीबॉडी इज माय बेस्ट फ्रेंड. बट अभी तो करियर अच्छा चल रहा है ना. बिग बॉस तो नहीं की जरूरत नहीं है. मतलब मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगा भाई, क्योंकि जैसी मेरी बातें है या वो है, तो आई डोंट, मतलब मैं सरवाइव तो बढ़िया करूंगा, बट आई डोंट थिंक, आई थिंक कि बहुत ना स्वे करता है पब्लिक ओपिनियन एंड पीआर वगैरह चलती है. और भाई मैं तो खर्च नहीं वाला पीआर पे. इससे अच्छा मैं 4 गेम में ले लूं, 2 शराब ले लूं, मतलब लोगों को जिम की मेंबरशिप दिला दूं भाई. मतलब मैं नहीं करने वाला है सब. कभी नहीं करोगे ना बिग बॉस? I don't know, like mostly तो I don't think, like last time होने वाला था and they wanted something from me which I could not say yes to. अब वो क्या It's all scripted, I know. scripted नहीं है, मतलब एक एंगल तो चाहिए ना यार वहां पर दिखाने के लिए.
अब आपको कुछ तो मसाला चाहिए एंड आई कुड नॉट अग्री टू सर्टेन थिंग्स एंड दे वर लाइक कि ठीक है तुम्हारी मर्जी एंड बाकी किसी और ने दे दिया उसको ले लिया। अंदर तो लड़ाई झगड़े तो सब टीआरपी के लिए होता है यार, कुछ जो भी कोने में चुपचाप बैठे कभी जीता बिग बॉस, लड़ाई करके ही जीतोगे, वो तो नॉर्मल है भाई। मसाला दोगे तो सही है, मतलब ना जाओ तो अच्छा। बुलाओगे तो देख लूंगा, पैसे अच्छे दे दोगे। ठीक है चलो, पैसा पर अच्छा एपिसोड ही होता है ना तुम लोगों का, हाँ दे दो पर एपिसोड, पेटी तो दे दो, 2 पेटी दे दो। ठीक है। पर दिन देते हो, सॉरी पेटी ना, तो महीना रुक गए 30 लाख तो बन जाएंगे मेरे टैक्स से पहले। क्या पता उस टाइम जब बुलाए बाले आपकी नेटवर्क आपकी बाले तुमने कैसे बोल दिया, ऐसे आएगा ना मेरे को टीवी से, इमाम तो मैं शर्म नहीं आई हैंशो तू मिल मुझे। ठीक है भाई, ये हिप हॉप इंडिया के सेट पे रफ्तार भैया ने आपको अपने वैनिटी में बुलाया था। हाँ ठीक है भाई, ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कुछ हो रहा है मेरे साथ। अरे मैं गंदी बातें लग रही है। नहीं। रफ्तार भैया ने आपको अपनी वैनिटी में बुलाया। ऐसे नहीं बोला, मेरे टोन अलग। भाई आपका मतलब वही था रफ्तार भाई, देख लो he wants another fight this bastard। ठीक है, रफ्तार भैया ने आपको अपनी वैनिटी में बुलाया था, क्या क्या बात बोली आपसे? आपको कुछ वो मैं वहीं तक रखूंगा, गाने में बता दूं। आपका भरोसा नहीं है भाई? नहीं, मैं वो तो जिनसे प्यार है उनसे परमिशन लेके मैं कोई बकचोदी करनी होगी, नहीं वैसे परमिशन लेता नहीं, बट वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी एडवाइस दी मेरे को। एडवाइस क्या यार, यार ये चीजें ना, कई चीजें पता होती है, कई बार बंदा बात नहीं कर पाता। एंड मैं रागा भी था, रागा में यार रफ्तार भाई बैठे थे एंड अच्छा लगा, एक मजा आया मिलके। एंड बॉडी बना ली उनने, मैं चिढ़ गया थोड़ा सा, मैं जेलस हो गया भाई, बहुत तगड़ी बॉडी बना ली। हाँ यार, वो निकले, सेट किया, शूट किया, जब ब्रेक थी भाई जान पूछ के उन्होंने जैकेट उतारी है, मैंने बोल दिया, मैं चढ़ाने के लिए, भाई क्या बॉडी बनी, तो मैं थोड़ा सा इम्प्रेस होने के साथ आई वाज लाइक नाइस। एंड बढ़िया बातें करी, बिरयानी खा रहे थे, मुझे भी ऑफर करी, मैंने खाई नहीं, एंड बातें अच्छी बताई, वो थोड़ा सीक्रेट रखूंगा। ठीक है। कभी हाँ कभी गाने में कभी बीफ होएगी तो भाई काम करो नहीं, बट सही, क्या पता, नहीं कर रहा मजाक। कितना खुश हो ना, मिल गई ना फुटेज। नहीं ये देखो आरामी को भाई, आई मीन नहीं बट अच्छी एडवाइस दी। हाँ अच्छी एडवाइस, आई एम एंजॉयिंग, यू नो यार ऑलवेज मैं ना थोड़ा देखता हूँ कि अचीव क्या किया है, मतलब मैं उस वे देखना, बंदे से प्यार करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई ये उस लेवल पे है जिस लेवल पे मैंने जाना है। लेवल इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक ना बोल के ना, मॉनिटरी देखो, अगर वो बंदा जज कर रहा है कोई शो, तो इक्का भाई और वो रफ्तार भाई कर रहे हैं, तो अपने को भी करना है भाई, तो वो कैसे होगा? उनको एक्सपीरियंस मुझसे एग्जांपल 7-8 साल ज्यादा का होगा, वो तो पहले से करते आ रहे हैं। तो आई टेंड टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। ग्रेट है ये, आई थिंक ये क्वालिटी होनी चाहिए। कई लोगों में लर्न करने को कुछ होता है नहीं, फिर उनसे दोस्तियां बंद हो जाती हैं, उनके ऊपर डिस आ जाते हैं। ठीक है, वहां नहीं जाते हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, अब कोई ब्रेक तो नहीं आएगा ना? नहीं भाई, अब नहीं आएगा, तो ठान लिया यार। मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, बट टाइम इसलिए परफेक्शन मेरे दिमाग में बड़ा, मैं आमिर खान बनने की कोशिश करता हूँ, उतनी है ना। हाँ तो टाइम नहीं आएगा भाई, फटाफट रहूंगा। अगला क्या सोच रहे हो? देखो ईपी आपकी सुपर हिट गई, प्रेशर तो होगा, देखो अगला क्या निकाल, कुछ नहीं है, कोई नहीं सोचते भाई, बढ़िया गाने आएंगे, प्रेशर आता है, ऐसी बात नहीं है कि भाई ये तो भाई फाड़ गया, तो ठीक है ना, क्या करूं मैं, वो फाड़ेंगे तो बने थे गाने, अब निकालेंगे। या देखो मेरे को लगता है कि जितने ज्यादा गाने निकालोगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कुछ हिट होने के, या कुछ खराब भी निकाल रहे हो तो समझ आती है क्या नहीं करना। भाई गाने निकालने और कुछ नहीं करना, गाने निकालूंगा, खुश रहूंगा, गेमिंग करूंगा, शराब पीऊंगा दोस्तों के साथ, और अपनी गर्लफ्रेंड को गाल पे जाके पप्पी दूंगा, दैट्स लाइफ, और कुत्ते के साथ खेलूंगा अपने, नाइस, दैट इज द ओनली गोल। और जिम जाऊंगा, मोटे लोगों को देख के जेलसी हो रही होगी मेरे से, नो स्टमक, फिट हो गया काफी पहले से, पेट तो रहता है भाई, मैं वो नहीं जाता भाई कभी, वो तो उसके लिए फिर एक्सट्रीम, वो तब करूंगा, मूवी का रोल वगैरह बात चल रही है, अगर कुछ जब मेरी शर्ट उतरनी होगी या मेरे को दिख रहा होगा तब मैं जरूर करूंगा। हाँ मतलब ये जैसे जॉन सर ने भी आपकी एक्टिंग काफी प्रेज की थी, बट आप सोच रहे हो ऐसा कभी लाइफ में यार कुछ एक्टिंग क्लासेस लेकर? मुझे एक्टिंग करनी है भाई, मैं तो बहुत ज्यादा मन है मेरे को बचपन से कीड़ा, मतलब बचपन नहीं बोलूंगा तो मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा, और हर रात को कुछ ना कुछ तो देखना ही है, गेमिंग के साथ साथ 1 घंटा वो लगाना है, तो मेरे को तो बहुत तगड़ा कीड़ा है। लाइक जिम कैरी का फैन था, जॉनी लीवर, मतलब अगर आप दोनों बॉलीवुड हॉलीवुड की बात करो तो मैंने गोविंदा, कादर खान, वो एरा में पागल उनके पीछे भाई, फिर अक्षय कुमार, 90 कॉमेडीज है, 90s कॉमेडीज की, हाँ मैं बात कर रहा हूँ 90s का, हाँ, और कॉमेडीज जॉनर की अगर बात करूँ, फिर वहां पे जिम कैरी, एडी मर्फी, मैं बहुत तगड़ा फैन था।
तो अभी तक तो कॉमेडी की टुवर्ड्स ये सारी मूवीज देखता हूँ, बट माय इंस्पिरेशन इज लाइक बट यार आप कर लोगे सीरियस रोल, मतलब आई एम आस्किंग, हाँ, क्योंकि ऐसी आपके जो एक इमेज है ना, क्योंकि आप जो आपने पूछ कैसे लिया मुझसे ये सब? एक्टिंग कोई नहीं होता शिट, बट ठीक है, इसके 10 नंबर काटो। बट कर लूंगा सीख साख के। मतलब आर यू इंटरेस्ट, मतलब किस रोल में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, सीरियस वन या यार इजीली तो मैं बकचोदी कर सकता हूँ, कॉमेडी कर सकता हूँ, वो तो एकदम नेचुरली आएगा। बाकी चीज होगी तो प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे, एक्टिंग क्लासेस लेंगे, लूंगा मैं, वो तो मैंने सोच रखा है। सही है, ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, फ्यूचर में हम चाहते हैं आपको पिक्चरों में देखना, क्योंकि आई आऊंगा मैं, बट आई फील यू आर अ ग्रेट एक्टर। एक्टिंग तो मैंने करनी है भाई, आपने देखा होगा, लाइक मैं अगर शूट भी कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर तरीके से, लाइक मैं अगर शेमलेस में जो भी कैरेक्टर बनाऊं, मैंने एक्चुअली देखा, समझा, फिर मैंने वैसा एक्ट करने की कोशिश करी। अब मेरे को थोड़ी मेरी मेमोरी वैसी नहीं है कि भाई देखती ही समझ गया, ऐसा नहीं है, बट मैंने पूरी कोशिश करके किया। मेहनत लगती है भाई, ऐसे नहीं होता भाई। यार वो नेजी वाली शक्ल बनाना इतना मुश्किल था भाई, जो उसने पैरेट किया था भाई, प्रॉपर बनाई है, फिर ओवर एक्टिंग निकली 2 शॉट में, मैंने कहा ये हटा, फिर मैंने कहा ये सटल हो गया, हटाओ, फिर अभय ने खुद ही बोल दिया, कह रहा भाई ये भी नहीं, फिर मैंने देखी वीडियो वहां पे, मैं शक्लें बना रहा था करते हुए, मैंने कहा क्या शक्ल बनाई है भाई ने, वो बना दी फिर। बड़े आरामी यार, बड़े आरामी नंबर 1 हरामजादा। पर ठीक है भाई, फ्यूचर में देखेंगे किस मूवी में मेरा भाई आ रहा है। एंड फैंस को एंड योर सपोर्टर्स, एनी स्पेसिफिक मैसेज जिन्होंने भाई थैंक यू सो मच, मैं तो बोलूंगा भाई लव यू ऑल, सबको गिली पपियां। एंड भाई बहुत मेहनत लगती है गाने बनाने के पीछे, आई गेट इट, जब नहीं चलता तो काम नहीं अच्छा आपका, कभी नहीं चला। एंड भाई मुझे इतना प्यार, मैं सोचा था कि सुनना पे इतना प्यार मिला, वो 2020 हिप हॉप फट रहा था, नहीं भाई आज मतलब आज बहुत ज्यादा है। एंड सबको थैंक यू, एंड और बकचोदी करने वाला हूँ मैं। सही है, वेट कर रहे हैं आपकी बकचोदी की हम। थैंक्स अ लॉट भाई, शो पर आप आए, और भाई आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच। यस, और कि मेरी असली जान तो यू गाइस आर यार, कम ऑन यार, लेट्स डू इट। ओके, हम भी करेंगे आफ्टर द शूट। तो भाई ये जो आपका जो डिफरेंट वर्जन है, न्यू वर्जन मैं कहूँगा, काफी बोल्ड है, ठीक है, ये एक अपडेटेड है, अपग्रेडेड है, और आई थिंक आई लव्ड इट। और प्रपोज कर रहा हाँ, बैंड की जो दोबारा देता है। नहीं ठीक है कंटिन्यू रखो, कोई दोबारा नहीं आएगा। अरे नहीं, हाँ वो तो देखो, हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नया वाली है ये सबको पसंद आ रहा है, मुझे ज्यादा पसंद आया, हाँ। ये बोल रहा हूँ, तो ऐसे ही रहना। ये लाइन मार रहे हैं आदमी मेरे ऊपर, अरे ठीक है ना, ये गेवर खाता है आदमी। ये लाइन के बारे में बता दो जरा यार, ये कैसा है यार? भाई उसने मेरे को दे दिया मटेरियल, मिठाई के नाम में गे है भाई। हाँ, तो गेवर भाई वो है मीठों की भाई, जो खाते भाई, इन चीजों से दूर रहते भाई। यू हैव प्रॉब्लम विद दैट? नहीं भाई, जिसकी जो मर्जी है भाई, जो पसंद आता तुम्हें जो चाहिए पकड़ लो भाई, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, मेरा राइट है, जो मेरे मन में आ रहा है बोल रहा हूँ। ओके समझ गया, बट भाई ये ऐसे ही रहना। ठीक है ऐसे ही पापा, रहना। ठीक है ताया जी। ठीक है। सीजन 3 में आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो खाली हाथ में आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। 1 और 2 में भी नहीं आया ना? हाँ, नहीं, मैं आपसे 4 साल बाद आ रहा हूँ। 4 या 5 साल बाद हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं भी एंड करूंगा। अरे भाई, सबसे पहले क्या है, आज भाई कट नहीं करे, मतलब बताएंगे नहीं क्या क्या गिफ्ट्स, क्या क्या खुशियां देने आए हैं, आज मैं खुद ही ले लूंगा। सो सबसे पहले गाइस, अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए ओह माय गॉड, सही टी शर्ट सबसे पहले फ्रॉम अर्बन मंकी, नंबर 1, नंबर 2 थैंक यू बीट्स एंड बार का ये सेकंड मेरा एडिशन। एडिशन दोनों हाँ, है। आपका तो फर्स्ट वन है। पहला सेकंड सारे सुनो। हाँ। पढ़ो भाई, पढ़ो जाके। हाँ। भाई गांडफाड़ मैगजीन है, एंड मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप काफी अब आप मतलब यू नो अ लॉट अबाउट म्यूजिक, हिप हॉप शुरू से बहुत नॉलेज है इनको, डीपी बताते नहीं है, इनका भी एक दिन मैं ही पॉडकास्ट लूंगा। सो बीट्स एंड बार्स गाइस, जाइए सुनिए, खरीदिए। क्या हो गया भाई को? एंड थर्ड भाई सिम्बा आओ जी, शराबा पिए, मोमेंट इज ऑन, चीयर्स सिम्बा, थैंक यू भाई, बियर भी पसंद है, एंड ड्रिंक ट्वाइस अ वीक, एंजॉय लाइफ। यस, एंड थैंक्स अ लॉट भाई, आप पॉडकास्ट भाई बहुत अच्छा लगा। ऊपर रखो, ऊपर आओ। हाँ थैंक यू भाई, थैंक्स गाइस, थैंक यू।
Yes. लव यू टू। एंड भाई का पॉडकास्ट देखते रहो, एंजॉय माहौल, यहीं से कंट्रोवर्सी मिलेगी, यहीं से बकचोदी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बाकी पॉडकास्टर्स में प्यार नहीं करता, बुलाओ मेरे को गाइस, आप अनट्रिगर्ड देखिए, राज भाई का देखिए, यू गाइस विल एंजॉय। सो गाइस सी यू सून। मैं चला Thank you. एंजॉय करने। लव यू सिम्बा। Done. The Raj Jones Podcast.